सभी को जय मसीह। अमन, क्या मैं जय मसीह सुन सकता हूँ? बहुत कम आवाज है, बहुत कम है ना। जोर से बोलना चाहिए। मेरा नाम नहीं पुकार रहे आप, इसका नाम पुकार रहे हैं प्रभु यीशु मसीह का, है ना। जय बोलते हैं तो क्या जय का मतलब? हाँ, जय तो मालूम है। जय बोले तो आप उसकी महिमा कर रहे हैं ना, प्रशंसा, स्तुति, वाहवाही, सराहना कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, तो वो जोर से होना चाहिए ना। अमैन। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? धीरे से कर रहे हैं। अमैन। चर्च आज एक हर महीने को हम पारिवारिक सभा रखते हैं, फैमिली मीटिंग्स रखते हैं। पिछले महीने भी हमने रखा था, जब हमने उपवास शुरू किया था। 1 जनवरी से हमने उपवास शुरू किया था, तो हमने पहले ही हफ्ते के अंदर हमने यूथ मीटिंग लिया था, हमने फैमिली मीटिंग्स लिए थे, और हमने है ना वुमेंस के ऊपर भी बात किया था, बिजनेस के ऊपर बात किया। तो हर महीना हम फैमिली मीटिंग्स लेंगे। पहले मैं हस्बैंड एंड वाइफ के लिए रखता था, कपल्स मीटिंग रखता था, पर है ना पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई किया कि इसको फैमिली मीटिंग्स नाम देने के लिए, पारिवारिक सभा करके नाम देने के लिए, इसके लिए हम इसको पारिवारिक सभा बोलते हैं, फैमिली मीटिंग बोलते हैं। फैमिली मीटिंग में सभी लोग आ सकते हैं। अगर मैं पति पत्नी का मीटिंग बोलूँ तो जो पति पत्नी वो लोग ही आते हैं, जो कुंवारे वो नहीं आ पाते, और जिनका पति नहीं है तो वो भी नहीं आ पाता है। लेकिन पारिवारिक सभा में सबके लिए है, सारे माता पिता, है ना, भाई बहन, पूरे परिवार के लिए उसमें है। तो हम उसमें सब कुछ बांट सकते हैं, पूरे परिवार के लिए मीटिंग्स है। अमन, हालेलुया। एक्साइटेड है, खुश है परिवार का सभा सुनने के लिए। पिछले महीने भी हमने परिवार के ऊपर बात किया था। किसी को याद है पारिवारिक सभा में पिछले महीने जब हमने बात किया था? किसी को याद है हमने परिवार के ऊपर क्या बात किया था? किसी को याद है पिछले हफ्ते जब हमने बात किया था? कोई है हमारे में? अगर आप वचन ही याद नहीं है तो फिर कैसे परिवार के अंदर बदलावट आएगा, कैसे परिवार के अंदर आशीष आएगा? किसी को याद नहीं है? किसी को भी नहीं याद है? पिछले हफ्ते हमने रिलेशनशिप के ऊपर ज़्यादा बात किया था। यानी रिलेशनशिप मतलब टाइम देना, अपने परिवार में टाइम दो। हस्बैंड ने, वाइफ ने परिवार में टाइम दो, है ना। माता पिता अपने बच्चों के साथ टाइम दो। हमने कहा था कि 26 जनवरी को हम लोग थोड़ा गेम करेंगे, गेम खेलेंगे माता पिता बच्चों के साथ। तो वो सारे हमको ने बात किया था कि अपने सिर्फ मीटिंग्स ही, बार बार मीटिंग ही नहीं, प्रार्थना ही नहीं, हमने परिवार के साथ में भी टाइम को व्यतीत करने का, टाइम को स्पेंड करने का, उसके ऊपर हमने पिछले महीने थोड़ा से बात किया था। हालेलुया। आइए आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदावंत, हम धन्यवाद देते हैं आज के वचनों के लिए। वचन से आप बातें करें पिता, जो भी वचन लाया है हम तृप्त हो जाएं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। चर्च, इससे पहले मैं वचन को शुरू करूं, आपके बीच में कुछ बात करना चाहता हूं। हमारे बीच में एक भाई आता था, है ना, आता था, मैंने शब्द इस्तेमाल किया आता था, इसका मतलब अब नहीं है वो। हमारे चर्च में एबेनेज़र का ऑलरेडी था, और एक और एबेनेज़र आता था। पता है आपको? किसी को याद है एबेनेज़र? वहाँ पर एक बैठा रहता था, लड़का बड़ा से, है ना। कई बार मरियमा के घर पे भी आया, कमला आंटी के घर पे गया, है ना। एक एबेनेज़र तो रत्ना सिस्टर का लड़का, और एक एबेनेज़र जो सूर्यकांत का रिश्तेदार था, वो आता था। पिछले 2-3 महीना अपने पास में आया, 2 महीना वो नहीं रहा, अभी वो प्रभु के पास चला गया, है ना। तो अपने चर्च में आकर उधर बैठता था कॉर्नर में। आपने सब ने देखा है, मैं बाद में फ़ोटोज़ दिखाऊंगा, आपको भेजूंगा ग्रुप में। तो उसने आत्महत्या किया है, उसने सुसाइड कर लिया, ट्रेन से कट गया, तो खुद सामने आ गया ट्रेन के, तो उसने खुद से सुसाइड किया। तो चर्च, हमारे लिए अच्छी बात नहीं है कि भाई हमारे बीच में से चला गया, है ना। हमारे चर्च में नवंबर, पूरा नवंबर महीना तक था वो। उधर का सब मीटिंग बंद करो। हमारे चर्च में वो नवंबर महीना तक बना हुआ था।
लेकिन दिसंबर मंथ से गायब हुआ था। दिसंबर से क्रिसमस में, क्योंकि वो क्रिसमस में चला गया था गांव में, क्रिसमस मना रहा था। उसकी बहन की शादी, जस्ट 10 दिन पहले ही बहन की शादी हुई और 8 दिन से वो घर छोड़ दिया था। बहन का शादी के दूसरे दिन से ही उसने घर छोड़ दिया था, लापता था और थोड़ा मेंटली डिप्रेस हो गया था, मानसिक तनाव से गुजर रहा था। यहाँ पर भी आता था तो कई बार तनाव से था, डिप्रेशन से था, लेकिन जल्दी किसी से बात नहीं करता था। तो कई बार मैं उसे घुलता मिलता था, बात करने की कोशिश करता था, सुनीता से थोड़ा अच्छे से बात करता था, वो अपना आप भी बताता था वो, पर डिप्रेशन था, मानसिक तनाव था। और है ना, मुझे लगता है कि स्पिरिट था, दुष्ट आत्मा उसके पीछे था, क्योंकि इससे पहले उसके पिताजी भी ऐसे ही करते थे। वे भी घर छोड़कर चले जाते थे और एक महीना 2 महीना घर पर नहीं आते थे। तो वो स्पिरिट मेरे ख्याल से उसके ऊपर भी था, अटैक था और थोड़ा मेंटली पागल भी सा हो गया था, ऐसा पुलिसों का कहना है कि अंडरवेयर पे ही घूम रहा था वो ट्रेन के उधर। और रात के 2:30 बजे ट्रेन के सामने आकर उसने स्वयं आत्महत्या किया या क्या, उसका होश नहीं था, है ना। तो एक भाई को हमने गवा दिया। मेरे लिए थोड़ा सा, मुझे भी जब सुना तो मेरे लिए भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला उस भाई को वचन देकर उसको सुधारने के लिए, है ना। अगर मेरे पास में टाइम रहता तो मैं उसको थोड़ा और मोटिवेट कर पाता, उसको मैं थोड़ा और सांत्वना देके, हिम्मत देकर उसको मैं बचा सकता था। पर मेरे पास में मतलब सिर्फ 2 ही महीना मिला और 2 महीने में भी वो बरोबर नहीं मिला। अच्छा इम्प्रूवमेंट हो रहा था, सुधर रहा था, लेकिन जिस तरह से उसने समय देना चाहिए था उसने समय नहीं दिया। और चर्च, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि वो संगति तोड़ दिया उसने। चर्च से संगति, यानी वो क्रिसमस मनाने के लिए गया था, वो संगति टूट गया। और जब संगति टूट गया तो शैतान वहाँ पर वार करता है। तो चर्च, आप लोग संगति को मत तोड़िएगा। जब जब मौका मिलता है चर्च में आने का, चर्च में आइएगा, है ना। मैं बार बार बोलता हूँ कि एक बार आप चर्च से अलग हो गए, विश्वासी लोग से अलग हो गए, तो आप चर्च से अलग हुए, लेकिन शैतान आपके पास आ जाएगा और शैतान आपको क्या कर देगा वो आपको नहीं पता। मैं फेस किया हूँ, मैं गुजरा हूँ सबसे। मुझे भी कई बार मारने की प्रयास किया, मैंने भी कई बार फिनॉल पिए, और लेकिन परमेश्वर ने मेरे को उसमें से बाहर निकाला। तो चर्च, मेरा आप सभी से नम्र निवेदन है कि जब जब मौका मिलेगा संगति करने का, तब तब आप संगति करिएगा। और रोज खाना बनाना है, रोज आपका परिवार में दुख रहेगा, है ना। मैं जानता हूँ वो कभी खत्म नहीं होने वाला है, हालेलुया, वो रहेगा। लेकिन प्रार्थना जब जब मौका मिल रहा है तब तक आइएगा, हालेलुया। और संगति करें, एक दूसरे के साथ में संगति करें, अकेला मत रहो। अकेला महसूस हो रहा है, आओ चर्च में आओ, मिलो, लोगों के पास जाओ, घर पर जाओ, विश्वासी के मिलो, बातचीत करो वहाँ पर, हालेलुया। तो उस परिवार के लिए प्रार्थना करें। सिर्फ माँ अकेला रह गई है, क्योंकि एबेनेजर का पहले ही पिताजी वो गुजर गए थे और माँ थी अकेली। तो दुआ करें कि वो माँ को हिम्मत मिले। कल वो गाँव जा रही है, क्या आज ही गाँव निकली है शायद, आमीन। तो दुआ करें, प्रार्थना करें कि उस माँ को हिम्मत मिले, आमीन, हालेलुया। आपने देखा है, कई कितने लोग ने देखा एबेनेजर को? याद नहीं है? याद होगा, फोटोज आप लोग ने सबने देखा है, उसका फोटोज दिखाने के बाद आपको पता चलेगा, आमीन, हालेलुया। चर्च आइएगा, आज की शाम हम परमेश्वर के वचनों में जाएंगे, प्रभु के वचन को सुनेंगे, प्रभु ने क्या वचन लाया है। चर्च, जब हम बाइबल की किताब को खोलते हैं, पहला कुरिन्थियों की किताब और दूसरा अध्याय में जब जाते हैं, दूसरा अध्याय और 9वां वचन, पहला कुरिन्थियों की किताब दूसरा अध्याय और 9वां वचन को हम देखते हैं क्या लिखा है। मिला आप लोगों को पेज नंबर 229, 229 पेज नंबर है, आमीन। चलिए दूसरा अध्याय 9वां वचन को मैं पढ़ता हूं। लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी, जो बातें आंख ने नहीं देखी
और कान ने नहीं सुनी, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। वे ही है परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। बोलिए, परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए, परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार करके रखी है। क्या तैयार करके रखा? God has prepared something for those who love Him. परमेश्वर को जो प्रेम करते हैं, परमेश्वर से जो प्रेम करते हैं, परमेश्वर ने उनके लिए कुछ तैयार कर रखा है। God has prepared something for those who loves Him. यानी परमेश्वर को प्रेम करने वालों के लिए परमेश्वर ने तैयार कर रखा है। हालेलुया। बाजू को बोलो, तेरे लिए तैयार है, तैयार करके रखा है। जो कुआरा है चिंता मत करो, तुम्हारे लिए भी तैयार करके रखा है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने रखा है, तैयार है, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। आमेन। चलेगा। तो परमेश्वर ने प्रिपेयर करके रखा है। क्या तैयार कर रखा है? क्या तैयार कर रखा है? समथिंग वेरी गुड, है ना। परमेश्वर ने बेहतर हमारे लिए क्या कर रखा है? तैयार कर रखा है। जो देखा नहीं है, जो सुना नहीं है, जो हमारे चित्त में नहीं आया। इसका मोबाइल बज रहा है ना। जो देखा नहीं है, जो सुना नहीं है, जो हमारे चित्त में नहीं आया, जो हमारे सोच में भी नहीं आया, आपको दिखाई नहीं दिया होगा, आपने सुना भी नहीं होगा, आपके ख्याल में भी नहीं आया होगा। परमेश्वर बोलता है वो बातें मैंने तुम्हारे लिए क्या कर रखा है? तैयार कर रखा है। कौन सी बातें तैयार कर रखा है परमेश्वर ने? हालेलुया, आमेन। द वेरी फर्स्ट थिंग, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या तैयार कर रखा है? एक महिमामय, एक पारिवारिक जीवन। कौन सा जीवन? महिमामय परिवार, जो महिमा से भरा हुआ परिवार। हालेलुया। बोलिए, महिमा से भरा हुआ परिवार। इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोरियस फैमिली। कौन सा फैमिली? ग्लोरियस फैमिली। परमेश्वर ने एक ऐसा परिवार आपके लिए तैयार कर रखा है जो महिमा से भरा हुआ परिवार है। शायद आपकी आंखें अभी नहीं देख रही होगी, शायद आपकी आंखों के सामने आपका परिवार सही नहीं दिख रहा है। हमेशा लड़ाई, हमेशा झगड़े, हमेशा घर में शांति नहीं। दूसरों का घर में इतना शांति मिलता है, हमारे घर को देखो तो आने के लिए भी एकदम ये लगता है ना। हालेलुया। चर्च, एक ऐसा परिवार शायद शांति नहीं होगा। एक ऐसा परिवार आपने कभी नहीं देखा होगा। आपने सिर्फ लड़ाई देखा, झगड़ा देखा, मारपीट देखा, गाली गलौज देखा, कर्जा देखा परिवार के अंदर, बच्चे को बिगड़ा देखा, बच्चे बिगड़े हुए, है ना। बस यही परिवार में देखता हुआ आया हमने हमेशा। लेकिन परमेश्वर बोलता है जो अभी तक तूने नहीं देखा, जैसा परिवार देखना है तुझे नहीं दिख रहा है, जैसा सुनना है तुझे नहीं सुनाई दे रहा है, मैंने तेरे लिए क्या कर रखा। अगर तू मुझसे प्यार करता है, परमेश्वर क्या बोलता है? तू मुझसे प्यार करता है तो मैंने तेरे लिए एक अपने प्रेम करने हुए के लिए एक बेहतर परिवार क्या है? तैयार कर रखा है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए एक बेहतर परिवार तैयार कर रखा है। एक ऐसा परिवार जो महिमा से भरा हुआ परिवार। हालेलुया। ग्लोरियस फैमिली। हालेलुया। बोलिए, महिमा से परिवार। बोले, महिमा से भरा हुआ महिमामय परिवार। बोले, महिमामय परिवार। चिल्लाकर बच्चे कोई भी उठो मुठो मत रे बाबा, क्या है सब, उठो मुठो। हालेलुया। एक जगह बैठो, वचन शुरू हो जाता है। ठीक है, ठीक है, चलो। बच्चे, खासकर बच्चे, बड़ों से कोई शिकायत नहीं। आप बहुत अच्छा है, बच्चे बड़े लोग आप एकदम डिसिप्लिन है, सिर्फ गड़बड़ी बच्चे करते। हालेलुया। इन लोगों को टेंशन नहीं है एग्जाम में, ये लोग सब स्कॉलर हो गए। चर्च,
एक ऐसा परिवार जो शायद आपको नहीं दिख रहा है, आप सोच रहे मेरा परिवार कब सुधरेगा, है ना। कभी कभी मैं भी जाता हूँ, यहाँ से जब जाता हूँ ना अपने घर पर, देखो मैं भी पास्टर हूँ, अपने भी परिवार के बारे में मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि हमारा परिवार एक नीचे वाला जूना करार है और ऊपर वाला परिवार नया करार है। हमारा 2 घर है, एक नीचे एक ऊपर, महल है ना, जैसे संतो अपना सुनीता का महल है, सोनी का महल है, संतोषी मैरी का है, सिस्टर का है। नीचे वाला घर क्या हमारा ओल्ड टेस्टामेंट, ऊपर वाला न्यू, नीचे वाला जूना करार, ऊपर। जूना करार में क्या रहता है, जूना करार में हमेशा लड़ाई मारपीट झगड़े। नया करार में क्या है, अनुग्रह, क्षमा, क्षमा, इधर लड़ाई इधर क्षमा। तो हमारा नीचे वाले घर में क्या होता है, हमेशा लड़ाई, डिशुम डिशुम, भाई का रोज झगड़ा होता है पड़ोसियों के साथ। और ऊपर वाले घर में आएंगे ना, आप बोलेंगे पास्टर ये रूम में कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो किसका रूम है, पास्टर अजय का। ऊपर वाले रूम में मैं रहता हूँ, नीचे वाले रूम में मेरा भाई रहता है। इतना जैसे घर में एंट्री करेगा, टीवी जैसा लगता है होम थिएटर है। कोई भी घर में आता है तो पलंग पर उसको लगता है कि शांति से सोऊं मैं। थका माना आता है कि उसको लगता है शांति लो, लेकिन शांति नहीं। तो मुझे भी लगता है मेरा घर कभी बनेगा महिमामय परिवार, ये मेरे लिए भी है वो। मैं भी सोच रहा हूँ कि कब बनेगा ऊपर से लेकर नीचे तक महिमामय परिवार। सिर्फ ऊपर वाला परिवार, ऊपर वाला रूम महिमा है, नीचे वाला रूम कभी बनेगा। तो मेरे लिए भी है चर्च, आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। अगर आप इंतजार कर रहे हैं कि हमारा परिवार के अंदर ऐसा कब खूबसूरती आएगा, तो आज का संदेश आपके लिए है। बाइबल बोलता है ना कि जो बात आंखों ने नहीं देखा, कान ने नहीं सुना, वो मैंने रखा है तुम्हारे लिए एज अ ग्लोरियस फैमिली। एक महिमा से भरा हुआ परिवार मैंने तुम्हारे लिए क्या है रख छोड़ा है। हालेलुया चर्च, जब महिमा से भरा हुआ परिवार की बात आ रही है, हालेलुया, ये पॉसिबल नहीं था, जूना करार में पॉसिबल नहीं था, लेकिन नया करार में पॉसिबल है, संभव है। नया करार में जरूर होगा आपका परिवार महिमा से भरा हुआ, लेकिन जूना करार में महिमा से भरा हुआ परिवार नहीं मिलेगा। वो जूना करार में पॉसिबल नहीं था। बोलो वहां पर संभव नहीं था, जूना करार में संभव नहीं है। बोलो जूना करार में संभव नहीं है, बोलो नए करार में है। आप लोग खुश नहीं लगता है? पारिवारिक सभा में आए क्या? नहीं ना, नहीं आए? परिवार सभा में नहीं आए? थोड़ा जोर से बोलो, हंसो। गर्मी हो रही है चर्च, हमने फैन का बात किया, अभी ये सब फैन हटेगा। आपके लिए हम 2-2 फैन लगा रहे सब जगह। हाँ, कल हम बात किए से, तो नेटूट निकाला हमने, तो गर्मी आ रहा है तो ये सब फैन हटेगा, 2-2 फैन लगाएंगे ताकि उधर कॉर्नर वाले को भी हवा आए, है ना। अगर आपके पास में दिल बड़ा है, दिल थोड़ा छोटा हो गया है, घर का बिल अगर कम आ रहा है तो दिल बड़ा करो अभी। और अगर फैन के लिए भी पैसा दे सकते हैं तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमको कितने फैन लगाने के हैं, ऑलरेडी कल थोड़ा बजट कम हो गया तो मैंने कहा बाद में लेता हूँ, यानी इसी हफ्ते के अंदर मैं लूँगा। तो 4 फैन हमको लेना है, तो 4 फैन के लिए हमने पैसा निकाला है ना। AC को लगा नहीं सकते क्योंकि पत्र के वजह से। तो अगर किसी के पास में पड़ा है घर में छोटा फैन, खासकर छोटा फैन, नॉट बड़ा, छोटा फैन एक्स्ट्रा पड़ा है, दे सकते हैं आप हमें, चर्च के लिए यूज़ करने के लिए दे सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है दे दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर दिल है, ज़बरदस्ती नहीं मांग रहे, हमसे जितना होगा हम करेंगे उतना करके, ठीक है। क्योंकि गर्मी आ रहा है, गर्मी में बैठने के लिए, क्योंकि कॉर्नर में हवा नहीं आता, मैंने देखा कॉर्नर में हवा नहीं आता है ना, राइट हिंदू, हवा नहीं आ रहा है ना, ठीक है। अब चलेगा चर्च, तो खुश हो जाओ, अभी तुम्हारे लिए इतना तो कर रहे हैं हवा के लिए, हालेलुया। चले चर्च, जूना करार में संभव नहीं था, लेकिन नया करार में संभव है। परमेश्वर बोलता है इट इज पॉसिबल अंडर द न्यू कवेनेंट। ओल्ड कवेनेंट में, पुराने करार में ये पॉसिबल नहीं था। वहां पर महिमा से भरा हुआ परिवार नहीं दिखेगा, महिमा से भरा हुआ परिवार नहीं दिखेगा, हालेलुया। अगर आप जूना करार में जाएंगे, जूना करार में 2 भविष्यवक्ताओं के घर के विषय में थोड़ा सा देखते हैं। 2 भविष्यवक्ताओं का घर के बारे में देखते हैं पुराने करार में। देखिए पुराने करार में
यहां पर महिमा से भरा हुआ परिवार नहीं दिखेगा। जूना करार में पॉसिबल नहीं है, लेकिन नया करार में है। इसका मतलब है कि तुम्हारा परिवार हो सकता है अच्छा, और ये संभव है, होगा, नया करार में आए, लेकिन पुराने करार में नहीं था वैसा। अगर मैं पुराने करार में दो भविष्यवक्ताओं की बात करूं, दो भविष्यवक्ताओं, उसमें से एक भविष्यवक्ता का नाम है मूसा और दूसरे भविष्यवक्ता का नाम है शाम्यूल। बोलिए, मूसा और शाम्यूल। इन दोनों के घरों को हम थोड़ा से देखते हैं, पुराने, है ना। इट वॉज, वहां पर नहीं था पॉसिबल। उनके घर के विषय में मैं थोड़ा सा बात करता हूँ। हालेलुया। अगर हम मूसा के फैमिली के बारे में देखें, मूसा के फैमिली के बारे में, चर्च मेरे साथ में बाइबल में आते हैं, मूसा के फैमिली को देखते हैं। देखिएगा, वहां का परिवार वहां पर पॉसिबल नहीं था। निर्गमन की किताब 4 अध्याय में जाते हैं। निर्गमन की किताब 4 अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 4, निर्गमन, और 24 वचन में हम जाते हैं। 24 वचन, 24 वचन। निर्गमन 4 अध्याय 24 वचन। निर्गमन 4 अध्याय 24 वचन। तो चर्च, आज हम ग्लोरियस फैमिली, आंख ने नहीं देखा, कान ने नहीं सुना, वो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखा है। क्या रखा है? ग्लोरियस फैमिली तुम्हारे लिए रखा है। तुम्हारा परिवार को एक महिमा में करेगा, लेकिन वो पॉसिबल किधर नहीं था? जूना करार में। देखिए, जूना करार का फैमिली के अंदर था ही नहीं वैसा। अगर हम दो भविष्यवक्ताओं के देखते, दोनों भविष्यवक्ताओं का फैमिली, मूसा के फैमिली को मैं बताता हूं, देखिएगा कैसा है। जब मैं मूसा की फैमिली के बारे में जाता हूं तो उधर लिखा है 24 वचन में लिखा है, ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। तब सिपोरा ने एक तेज चकमक पत्थर लेकर अपने बेटे के खलड़ी को काट डाला और मूसा के पांवों पर यह कहकर फेंक दिया, निश्चय तू मेरे लिए लहू बहाने वाला मेरा पति है। तब यहोवा ने उसको छोड़ दिया। उस समय खतने के कारण वह बोली, तू लहू बहाने वाला पति है। हालेलुया। चर्च, हम पुराने करार के फैमिली को देखते हैं जरा। देखिए, पुराने करार में महिमा से भरा हुआ परिवार नहीं मिलेगा। हम एक फैमिली को देखते हैं, देखिए इस परिवार में कितने लड़ाई झगड़े हैं। इस परिवार में लड़ाई झगड़े हैं। किसका परिवार है वो? किसके परिवार में लड़ाई झगड़े हो रहा है? वो है एक महान भविष्यवक्ता का घर है। कौन है वो महान भविष्यवक्ता? मूसा, पुराने करार का एक महान भविष्यवक्ता। उसके घर की हालत में बता रहा हूं। उसके घर में लड़ाई हो रही है, पति पत्नी का। they were having a fight between husband and wife। पति और पत्नी का वहां पर क्या हो रहे हैं? झगड़े हो रहे हैं। हालेलुया। बाइबल बोलता है पुराने करार का, मूसा का फैमिली के बारे में। हालेलुया। बाइबल बोलता है मूसा को किसने सिलेक्ट किया? किसने चुना था? परमेश्वर ने मूसा को चुना था। इतने इजराइल में 25 लाख लोगों में से परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना। इतना खास चुना था, मूसा को चुना था अपनी सेवा करने के लिए। किसके लिए? सेवा करने के लिए। बाइबल बोलता है मूसा को परमेश्वर ने 25 लाख लोगों में से निकाला अपनी सेवा करने के लिए, ताकि वो जाए इजराइल लोगों को छुड़ा कर लेकर आए। क्या करने के लिए? इजराइल लोगों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना था, है ना। एक व्यक्ति को, बोलिए, एक व्यक्ति को चुना। चर्च, है ना, गॉड हैज सिलेक्टेड हिम। परमेश्वर ने उसको चुना था अपने काम के लिए कि वो जाए और इजराइल को छुड़ाए। लेकिन जब मैं इस व्यक्ति के घर के बारे में पढ़ता हूं, घर के बारे में, बाइबल बोलता है मूसा जब अपने रास्ते में जा रहा था, क्या होता? रास्ते में जा रहा था, जैसे ही पत्नी के साथ और बच्चे के साथ जा रहा था, है ना। किसका काम करने के लिए जा रहा था? किसका काम? किसने चुना था मूसा को? किसने चुना था मूसा को? मूसा को परमेश्वर ने।
काय के लिए चुना था? काम करने के लिए ना। कौन सा काम? किसका काम? परमेश्वर ने उसको किसका काम के लिए चुना था? परमेश्वर का काम करने के लिए। परमेश्वर ने अपने काम करने के लिए उसको चुना था कि मेरा काम करे, जाए और इजराइल लोगों को छुड़ाए। तो परमेश्वर ने उसको चुना था इजराइल को छुड़ाने के लिए, टू बी अ डिलीवरर, है ना, टू बी अ डिलीवरर, छुड़ाए उन लोगों को। और बाइबल बोलता है वो परमेश्वर के काम के लिए जा रहा था, और जैसे ही जा रहा था पत्नी को भी लेकर जा रहा था, बच्चे को भी लेकर जा रहा था, और जैसे ही रास्ते पर जा रहा था परमेश्वर का काम करने के लिए, बाइबल बोलता है परमेश्वर वहां पर उसको मारना चाहा। क्या हो गया? परमेश्वर ने उसको वहां पर मारना चाहा। बोलिए मारना चाहा। अब कल्पना करें, चर्च किसका काम करने के लिए निकला था? परमेश्वर का। और किसने चुना था उसको? परमेश्वर ने। लेकिन परमेश्वर का ही काम करने जा रहा है, परमेश्वर ने चुना, और फिर भी परमेश्वर उसको मारने की कर रहा है, प्लानिंग। परमेश्वर फिर भी उसको मारने की कोशिश कर रहा है, रास्ते में उसको भेंट करके उसको मारना चाहता था। अब कल्पना करो, इसको चुना किसने था? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने चुना, फिर भी परमेश्वर उसको मारना चाहता था। क्यों? क्यों? क्यों परमेश्वर उसको मारना चाहता था रास्ते पे, मार्ग में? हालेलुया। चर्च, इसका कारण क्या है? इसका कारण वहां पर ही लिखा है। उसका कारण वहां पर लिखा है कि उसने मूसा ने अपने बच्चे का खतना नहीं किया था। बोलिए खतना नहीं किया था। मूसा ने अपने बच्चे का क्या नहीं किया था? खतना नहीं किया था। खतना समझता है ना, जैसे मुस्लिम लोग करते हैं खतना बच्चों का, हर लड़कों का, तो वैसे ही यहूदी लोग भी करते हैं। यहूदी लोग 8 दिन का जब बच्चा हो जाता है, 8 दिन का बच्चा हो जाता है तो उसको चमड़ी काट दिया जाता है, उसको खतना करते हैं। मूसा यहूदी था, लेकिन मूसा इजराइली है, यहूदी है, लेकिन मूसा ने अपने बच्चे का अभी तक खतना नहीं किया। बोलो खतना नहीं किया है यहाँ पर चर्च, जोर से बोले हालेलुया। मूसा ने अभी तक अपने बच्चे का खतना नहीं किया। क्यों नहीं किया था खतना? और परमेश्वर का काम करने के लिए जा रहा था। अरे प्रभु ने उसको भेजा और प्रभु इसको मारना चाहता है। कैसे प्रभु? तेरे ही तो काम करने के लिए जा रहा और तू उसको मार रहा है। इसीलिए मार रहा है क्योंकि उसने अपने बच्चे का क्या नहीं किया? खतना। अभी तक ये बच्चा बड़ा हो गया, अभी छोटा मोटा बच्चा नहीं है, बड़ा हो गया, और अभी तक खतना नहीं किया। क्यों नहीं किया? मैं बताऊं, क्योंकि उसके परिवार के अंदर उसकी पत्नी की वजह से नहीं किया। चर्च, हम एक परिवार के बारे में बता रहे हैं, तो परिवार का थोड़ा सुनते हैं। उसकी पत्नी कहीं ना कहीं कारण होगी। सिप्पोरा, उसकी पत्नी का नाम क्या था? मूसा की पत्नी का नाम सिप्पोरा। बोलो सिप्पोरा। मूसा की पत्नी का नाम क्या है? सिप्पोरा। हो सकता है ये पत्नी की वजह से, क्योंकि ये पत्नी यहूदिनी नहीं थी। बाइबल बोलता है ये पत्नी यहूदिनी नहीं थी, यह पत्नी कूशी थी, कूशी स्त्री, कूशी मिद्यान याजक की बेटी थी, कूशी स्त्री थी। हालेलुया। मूसा यहूदी है, लेकिन इसकी पत्नी यहूदी नहीं है, वो जूइश नहीं थी, इजराइल नहीं थी। हालेलुया। और यह पत्नी झगड़ती थी अपने मूसा से। हालेलुया। झगड़ती थी। क्या बोलती थी? बोलती थी नहीं नहीं नहीं, हमारे बच्चे का खतना नहीं करेंगे, हमारे बच्चे का खतना नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा रीति रिवाज में नहीं होता है खतना। हमारे रीति रिवाज में खतना नहीं होता, वो तुम्हारे में होता होगा मूसा, तुम्हारे में होता है, लेकिन हमारे में नहीं होता, हम खतना नहीं करेंगे इसका। हालेलुया। तो चर्च, वहां पर वो उसको रोकती थी, खतना करने नहीं देती थी वहां पर। और बाइबल बोलता है इसीलिए उन लोगों का वहां पर घर में क्या होता था? फाइटिंग होता था। चर्च, एक ऐसा परिवार, पुराने करार, हालेलुया, पुराने करार में एक ऐसा परिवार जिस परिवार के अंदर पति पत्नी के बीच में क्या हो रहा है? झगड़े हो रहे हैं। पत्नी बोलती नहीं, खतना नहीं करना, हमारा रीति रिवाज नहीं कहता है, हमारा रीति रिवाज नहीं कहता है, हम नहीं करेंगे। और पता है अभी तक वो बच्चा बड़ा हो गया और खतना है ना, बच्चा लगभग यानी बड़ा बोलेगा तो मीडियम एज, और खतना
नहीं किया गया, उसका खतना क्या हो गया है, नहीं किया गया। देखिएगा मूसा अभी तक खतना नहीं किया, क्योंकि उस पत्नी के डर के वजह से, है ना। परिवार में किसका डर है? मूसा भी किससे डर गया? पत्नी से डर गया। ये पहले से ही चले आ रहा है। अरे पत्नी लोग और रुबाब पहले से है भैया, हालेलुया। और आज भी तुमने वो रखा ही है, झुकेगा नहीं, है ना, हालेलुया। वेरी। तो वो पत्नी नहीं, खतना नहीं करने का, नहीं। वो बोलता है अरे हम यहूदी है, हमको करना पड़ता है। वो बोलती नहीं, तू यहूदी है, मैं नहीं हूँ, नहीं करने का। और आखिर जीती कौन? जीती वो। ये बेचारा कुछ नहीं कर पाया, शांत बैठ गया। अब उसके आगे चलेगा क्या? पत्नी के आगे चलता है क्या पति का? नहीं चलता। आप लोग ही बोल रहे हैं। बेचारा नहीं कर पाया और आखिरकार खतना नहीं कर पाया। और बाइबल बोलता है कि जैसे ही वो परमेश्वर का काम करने के लिए जा रहा था, क्योंकि प्रभु उसको उसका काम करने के लिए भेजा। चर्च सुनो, इधर सीखना है प्रभु का काम। लेकिन प्रभु का काम करने गया, लेकिन इधर एक आज्ञा को तोड़ दिया है। छोटी सी आज्ञा। क्या बोलो? छोटी सी आज्ञा। क्या छोटी सी आज्ञा? सिर्फ खतना करवाना है। एक छोटी सी आज्ञा था, खतना। अब प्रभु का काम करने निकला है, लेकिन एक आज्ञा तोड़ा है अभी तक। और इसलिए परमेश्वर ने उधर क्या किया? परमेश्वर है ना, उसको जाने से पहले उसको मारने की प्रयास किया, उसको मारने की कोशिश किया। लेकिन परमेश्वर, धन्यवाद हो कि परमेश्वर मारा भी नहीं। परमेश्वर ने उसी पत्नी, जो पत्नी उसको रोकती थी ना, वही पत्नी ने क्या किया मालूम है? समझ गई। वो समझ गई कि परमेश्वर का क्रोध आया है। और उसी पत्नी ने क्या किया? एक पत्थर लिया और पत्थर लेकर जाकर अपने बच्चे का क्या किया? खतना क्या कर दी? बाइबल बोलता है वही औरत जो हमेशा मना करती थी, उसको मालूम पड़ गया कि भैया अभी परमेश्वर का क्रोध आया है, भैया मेरा पति मर जाएगा, बच्चा भी मर जाएगा, इससे पहले मैं। और वो समझ गई कि खतना नहीं किया है, खतना नहीं किया है, इसीलिए परमेश्वर का क्रोध आया है। और इसीलिए उसने तुरंत पत्थर लिया और पत्थर लेकर अपने बेटे का क्या किया? खतना किया, उसका लहू बहाया। और वो जो खतना किया चमड़ा, वो चमड़ा को क्या किया औरत ने मालूम है? इस औरत ने मूसा के ऊपर फेंक दिया। मूसा के उधर फेंक कर क्या बोलती है मूसा को? मूसा को बोलती तू लहू बहाने वाला क्या है? पति है। तू क्या है? लहू बहाने वाला पति, ब्लडी हस्बैंड। उसको बोलते हैं ब्लडी हस्बैंड। यू आर अ ब्लडी हस्बैंड। है क्या चर्च? समझ में आ रहा है क्या? देखिए ये औरत क्या कर रही है? एक तो खतना की और उसका चमड़ा लेकर उसको क्या किया? उसके मुंह पर फेंक कर। देख रहे आप? समझ रहे औरत कैसी थी? आप समझ सकते हैं कि इसका व्यवहार कैसा था घर पे? सोच सकते हैं? चलो मैं आपके लिए पढ़ता हूँ यहाँ पर चौथा अध्याय 25 वचन को मैं पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए। लिखा है सिप्पोरा ने एक तेज चकमक पत्थर। 24 वचन से मैं पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए। 24। ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। तब सिप्पोरा ने एक तेज चकमक पत्थर लेकर अपने बेटे की खलड़ी को काट डाला। देखिए सिप्पोरा ने खलड़ी को क्या किया? काट डाला और मूसा के पांवों पर यह कहकर फेंक दिया। देख रहे ये औरत ने क्या किया? एक तो चमड़ा काटा और खलड़ी को काटा, खलड़ी को काट करके उसके पांवों पर फेंक दिया। कैसी औरत है? अपने पति का आदर नहीं कर रहे, अपने पति के आदर नहीं कर रही है, अपने पति का अधीन में नहीं है, और पति के ऊपर फेंक कर, चमड़ी को फेंक कर, खलड़ी को काट कर फेंक कर, और बोलती है कि तू पति कैसा पति है? लहू बहाने वाला पति। देख रहे एक पुराने करार का भविष्यवक्ता का घर बता रहा हूं, पुराना, जो परमेश्वर का काम करने निकला और उसका परिवार में पति पत्नी का क्या है ना? है परमेश्वर का जन है, लेकिन परिवार देखो कैसा है उसका। परमेश्वर का जन है,
लेकिन परिवार कैसा है, कैसा है, झगड़ा हो रहा है वहां पर परिवार। तो वो महिमा से भरा हुआ परिवार है क्या? क्या महिमा से, क्या लड़ाई से भरा हुआ है? आपका आपका चलो मत देना, उत्तर मत देना, बाद में देना, ठीक है? हालेलुया। मत देना, पति पत्नी है इधर, संभालो, ठीक है? चर्च उसका वहां पर है ना, तू मैं है ना, फाइट। ये औरत ने फेंक दिया, मतलब समझ जाओ कि औरत का कितना रुबाब चल रहा होगा घर पे। बेचारा मूसा फिर भी उधर शांत बैठा, और क्या बोलती है? ब्लडी हस्बैंड। तो गाली है, आपको मालूम नहीं है, इंग्लिश में उसको बोलते हैं ब्लडी हस्बैंड, यू बास्टर्ड, यू ब्लडी, है ना, लहू बहाने वाला, तेरे वजह से लहू बहाया मेरा बच्चे का। कैसे उसको आरोप कर रही है, डांट रही है। हालेलुया। इस तरह का हम देखते हैं एक परिवार, एक भविष्यवक्ता के घर का परिवार। चर्च मैं इस पे प्रश्न कर रहा था कि प्रभु क्यों तू उसको रास्ते पर मार रहा था, मूसा को क्यों? तेरे ही तो काम करने जा रहा था ना। क्या प्रभु मेरे को मार सकता है? क्या मेरे को भी मार सकता है? मेरे को भी नरक में डाल सकता है? डाल सकता है कि नहीं? डाल सकता है। कितने लोग बोलते हैं डाल सकता है, और कितने लोग नहीं बोलते? ना तुम लोग ना हाथ उठाए ना, तुम लोग मेरे को किधर और भेज रहे हो क्या? क्या मेरे को नरक डाल सकता है? नहीं। जो नहीं डाल सकता है वो हाथ उठाओ, जो बोलते हैं। क्यों नहीं डाल सकता? अगर मैं पाप करते बैठी तो डाल सकता है ना, पाप करेगा तो डालेगा। तो मैं परमेश्वर से पूछ रहा था मूसा को, प्रभु क्यों? तेरे ही तो काम कर रहा था ना, तेरे ही तो काम करने के लिए जा रहा था, इजराइल को छुड़ाने के लिए। फिर मैं उससे पर बाद में है ना क्वेश्चन करने लगा, क्यों प्रभु, क्यों मारना चाहता? तेरे ही तो काम कर रहा था। लेकिन फिर परमेश्वर ने बोला मेरा काम कर रहा है तो क्या हुआ, लेकिन मेरे एक आज्ञा तोड़ेगा तो चलेगा नहीं। मेरे एक आज्ञा करो और तू मेरा काम करो तो मैं तेरे को स्वर्ग में ले लूंगा, ऐसा नहीं। इधर आज्ञा तोड़े और इधर काम करे। ये मत सोच कि मेरा काम कर रहा है और तो मैं तेरे को स्वर्ग में लेकर जाऊंगा। आज्ञा तोड़ रहे इधर कितना। हालेलुया। चर्च आप में से जो भी लोग सेवा कर रहे हैं, जो हाउचर्स भी ले रहे हैं, ये मत सोचना कि मैं हाउचर्स ले रहा हूँ, प्रभु का काम कर रहा हूँ तो मेरे लिए सब छूट है। मूसा के लिए कुछ छूट नहीं है। मूसा को परमेश्वर सेवकाई में वो खड़ा किया, उसकी सेवकाई था, सेवा मिनिस्ट्री करने जा रहा था, मिनिस्ट्री सेवा करने। लेकिन सेवा करने जा रहा और इधर पीछे आज्ञा तोड़ा है, खतना नहीं किया, परमेश्वर नहीं बख्शेगा। चर्च अगर आप भी सेवा करने के लिए उतरे हैं, हाउचर्स ले रहे हैं, आप सोच रहे कि मैं हाउचर्स ले लूंगा और प्रभु आशीष देगा और पीछे में कुछ भी करूंगा चलेगा, ऐसा नहीं होगा। आपको भी नरक में डाल देगा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया है। यहाँ पर आपके लिए कोई छूट नहीं है। पता है परमेश्वर क्या कर रहा था मालूम है? प्रभु बोला हे मूसा जा, इस मिस्र के अंदर जा, मैं मिस्र के अंदर विपत्ति लाऊंगा, मिस्र के सब जेठे बच्चों को मैं मार दूंगा, मैं उनके पाप का दंड उनके ऊपर लाऊंगा। मूसा जा, उनके पाप का दंड उनके ऊपर लाऊंगा मैं। जा तू, उनका पाप का दंड, उनके पाप का दंड उनके ऊपर लाऊंगा। लेकिन उनके पाप का दंड प्रभु देने वाला है, लेकिन इधर जो सेवक ने पाप किया है उसका क्या प्रभु उसका दंड नहीं देगा? वो मिस्र लोग ने पाप किया, मिस्र का पाप का दंड मिलने जा रहा था, अभी उनके पाप का दंड मिलने जा रहा था। लेकिन इधर सेवक है, ये सेवक भी एक पाप किया है, तो क्या परमेश्वर इसको छोड़ देगा? उन लोगों को ही दंड देगा, इसको नहीं देगा? सुनो चर्च, उन्होंने पाप किया है और तुम पाप करोगे, तुम सेवा करोगे और पाप करोगे। ये मत सोचना कि मैं सेवा कर रहा हूं तो बच जाऊंगा, नहीं। पता है दंड की शुरुआत पहला कहां से होती है? दंड की शुरुआत बाहर से नहीं होगा, पहले दंड की शुरुआत हमसे होगा। पहला दंड हमको मिलेगा।
जब ये जगत का न्याय होगा ना, ये जगत का न्याय, ये जगत का न्याय पहले बाहर लोगों का नहीं होगा, पहले विश्वासी लोगों का होगा। पहले विश्वासी लोगों का परमेश्वर दंड न्याय करेगा। तो इसलिए परमेश्वर मूसा को पहले मारने जा रहा था, पहले मूसा को मारने की, मूसा तू पहला पाप किया है, दंड तुझसे शुरू होगा। उनको तो मैं दंड दूंगा, मिस्र को दूंगा। मिस्र लोग मेरे लोग को छोड़ रहे नहीं है, मिस्र का राजा मेरे लोगों को नहीं छोड़ रहा, उनको गुलाम बनाकर रखा है, उनको तो मैं दंड दूंगा, लेकिन सबसे पहले दंड की शुरुआत तुझसे करूंगा, तूने भी पाप किया है। तो चर्च, विश्वासी लोग, दंड की शुरुआत हमसे शुरू होगी पहला, इसलिए आप बच नहीं पाओगे। तो सेवा करते हैं तो थोड़ा इधर भी क्या हो जाए, सुधर जाए। हालेलुया। तो चर्च, मैं जो बात कर रहा हूं, जो आंखों ने नहीं देखा, कान ने नहीं सुना, एक ऐसा परिवार हमने नहीं देखा। प्रभु बोलता है मैं एक परिवार रखा है तेरे लिए एक महिमामय परिवार दूंगा नया करार में। लेकिन जूना करार में ऐसा परिवार नहीं दिखा। अब भी हमने देखा एक परिवार के अंदर महिमा परिवार नहीं था। यह परिवार में लड़ाई हो रहा है, पति पत्नी के बीच में लड़ाई हो रहा है। मूसा और सिप्पोरा, पत्नी रुबाब कर रही है, पत्नी फेंक कर बोलती है ब्लडी हस्बैंड, ब्लडी लहू बहाने वाला पति, चिड़चिड़ करती, कुड़कुड़ाती है। लेकिन मैं बताऊं, मूसा बेचारा नम्र व्यक्ति, मूसा कुछ नहीं बोला, इसलिए बाइबल बोलता है मूसा नम्र व्यक्ति था। हालेलुया। चलो मेरे साथ में गिनती की किताब 12 अध्याय में जाते हैं। नंबर्स, गिनती की किताब 12 अध्याय, गिनती की किताब 12 अध्याय 12 का 1 वचन, नंबर्स 12 का 1। देखिए क्या लिखा है। बारह का 3 पढ़ेंगे। चलिए 1 भी पढ़ता हूं मैं आपके लिए। मूसा ने एक कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था। मैंने कहा ना, उसकी पत्नी यहूदीनी नहीं थी, उसकी पत्नी अन्य जाति की थी, गैर यहूदी थी, कूशी स्त्री से। तीसरा वचन पढ़ता हूं, तीसरा। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्य से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। क्या लिखा है? मूसा पृथ्वी पर रहने वाले सब मनुष्य से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। बाइबल बोलता है उसकी पत्नी चिड़चिड़ करती है, लेकिन मूसा नम्र था व्यक्ति। पृथ्वी में रहने वाले सब मनुष्य में ये कौन था? नम्र व्यक्ति था। चर्च, हालेलुया, हालेलुया। है, सेवा तो कर रहा है, लेकिन उसका परिवार सेवकाई कर रहा है, लेकिन परिवार सही नहीं है। परिवार में झगड़े हैं, लड़ाइयां हैं। हालेलुया। चर्च, आमेन। चर्च, उसी प्रकार मैं एक दूसरे भविष्यवक्ता का परिवार का बताता हूँ, दूसरे परिवार का बताता हूँ। मेरे साथ में पहला शमूएल की किताब में जाते हैं। पहला शमूएल 8वां अध्याय में जाते हैं। पहला शमूएल 8वां अध्याय में जाते हैं। पहला शमूएल 8वां अध्याय। अब एक और परिवार के बारे में मैं बताता हूँ, जूना करार में ही है ये परिवार। देखिए, जूना परिवार में, जूना करार में महिमा से भरा हुआ परिवार नहीं दिख रहा हमको, महिमा का परिवार नहीं है। एक परिवार देखा कैसे पत्नी झगड़ रही है, पति बेचारा नम्र है, लेकिन पत्नी देखो कैसा है, मतलब लड़ाई झगड़े वो परिवार में हो रहे हैं। एक और परिवार बता रहा हूँ जूना करार का, यह है शमूएल का परिवार। शमूएल, पहला शमूएल 8वां अध्याय में जाते हैं। 8वां अध्याय, 8वां अध्याय, और वहां पर हम पहला वचन से पढ़ते हैं। पहला वचन से लेकर 4 वचन तक लिखा है, जब शमूएल बूढ़ा हुआ, क्या लिखा है? शमूएल बूढ़ा हो गया, भविष्यवक्ता क्या हो गया? बूढ़ा हो गया। तब उसने अपने पुत्रों को इस्राएलियों पर न्यायी ठहराया। उसके जेठे पुत्र का नाम योएल, दूसरे का नाम अबीहा था। ये बेरशेबा में न्याय करते थे, परंतु उसके पुत्र उसकी राह पर नहीं चले, अर्थात लालच में आकर घूस लेते और न्याय बिगाड़ते थे। चर्च,
इधर शाम्यूल भविष्यवक्ता भी है एक जूना करार में। शाम्यूल, बोलो शाम्यूल। पहला वाला किसका परिवार था? कौन उधर चिड़चिड़ कर रही थी? क्या नाम था उसका? सिप्पोरा। बच्चा ने ध्यान से सुन लिया है। हालेलुया। सिप्पोरा क्या कर रही थी? बोलती नहीं, हमारा रीति रिवाज है खतना नहीं करने का, खतना नहीं करने का, ये बच्चे का लहू नहीं बहाने का। लेकिन जब परमेश्वर दंड देने आया तो फड़ा गई लहू बहाने के लिए, और खुद ही लहू बहाई और किसको बोल रही है? तू लहू बहाने वाला बटी, लहू बहाने वाला। सब जगह चिड़चिड़ है ना। तो बेचारा एक ऐसा दास, ऐसा सेवक, लेकिन उसका घर सही नहीं था। अब ये दास का घर बताता। ये भी सेवक है, शाम्यूल नाम है। शाम्यूल बूढ़ा हो गया और शाम्यूल के 2 बेटे हैं। एक बेटे का नाम योएल, दूसरे बेटे का नाम अबिया। शाम्यूल भविष्यवक्ता है, लेकिन दोनों बेटे, और बाइबल बोलता है बूढ़ा हो गया इसीलिए अपने दोनों बेटों को न्यायी बना दिया। न्यायी, बोलो न्यायी बनाया। न्यायी समझते क्या होता है? न्याय करने का, जज करने का। किसी का प्रॉब्लम रहेगा तो सॉल्व करने का, सॉल्यूशन निकालने का, तो उसको न्यायी बोलते हैं, जो न्याय करता है। अगर कुछ झगड़ा उगड़ा तो सॉल्व करके, है ना, जज करना, न्याय करना। तो शाम्यूल भविष्यवक्ता बूढ़ा हो गया, तो उसने अपने दोनों बच्चों को बोला कि तुम लोग न्याय करो इन लोगों का, जब भी झगड़ा होगा तुम लोग करते को सॉल्व करो। लेकिन बाइबल बोलता है शाम्यूल तो भविष्यवक्ता था, इतना अच्छा भविष्यवक्ता, लेकिन इसके दोनों बच्चे अच्छे नहीं थे। इसके दोनों बच्चे अच्छे नहीं थे। बाइबल बोलता है ये भविष्यवक्ता है, सेवक है, लेकिन सेवक के दोनों बच्चे अच्छे नहीं हैं। दोनों बच्चे कैसे थे? बाइबल बोलते हैं घूस लेते थे। क्या लेते थे? घूस। लालची थे, घूस लेते थे, लोगों से पैसा लेते थे और न्याय को बिगाड़ते थे। क्या बिगाड़ते थे? न्याय। बोलो न्याय बिगाड़ते थे। समझ रहे? न्याय यानी वहां पर पैसे लेकर झूठ को क्या करते थे? सच, और सच को क्या बताते थे? झूठ। यानी अन्याय करते थे, घूस लेकर न्याय को बिगाड़ते थे, न्याय खराब कर दिया। चर्च में क्या बताने की प्रयास कर रहा हूं? यह प्रभु का दास है। मूसा प्रभु का दास, शाम्यूल प्रभु का दास। मूसा का घर सही नहीं, शाम्यूल भविष्यवक्ता का घर की हालत देखो। इसके लड़के देखो बिगड़ैल हैं। इसके लड़के देखो क्या है? दोनों बच्चे घूस लेते हैं और न्याय को क्या करते हैं? बिगाड़ते हैं। तो चर्च, पुराने करार में हम देख रहे हैं, जूना करार में बड़े से बड़े सेवक वे सेवा कर रहे हैं, लेकिन सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनका परिवार देखो, परिवार सही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। चर्च सुनिएगा, आज कई विश्वासियों का घर ऐसे ही हो गया है। कई विश्वासियों का घर। अब सुनिएगा, शाम्यूल के बच्चे क्यों बिगड़ गए? शाम्यूल के दोनों बच्चे बिगड़े क्यों गए? अरे बाप तो पास्टर है, शाम्यूल तो प्रॉफिट है, भविष्यवक्ता है, पास्टर है। पास्टर के दोनों लड़के कैसे लालची बन गए? पास्टर के दोनों बच्चे कैसे घूस लेते हैं? पास्टर के दोनों बच्चे कैसे न्याय बिगाड़ते हैं? अरे बाप पास्टर है, लेकिन दोनों बच्चे कैसे बिगड़ गए? इसके बिगड़ने का कारण क्या था मालूम है? इसका बिगड़ने का कारण वो शाम्यूल खुद था। शाम्यूल क्या था? खुद था। चर्च सुनो, परिवार सही नहीं है। आपके फैमिली को भी हम सुधारेंगे। अभी पति पत्नी थोड़ा सुधरिएगा, है ना, और महिमा से परिवार में बदलिए। इधर झगड़े का परिवार नहीं, महिमा से। और इधर देखो, इनके बच्चे देखो, एक का पत्नी सही नहीं तो एक का बच्चे सही नहीं है। बच्चे दोनों बिगड़े हैं। बाप सेवा कर रहा है, प्रभु का सेवा कर रहा है, लेकिन बाप बच्चा देखो क्यों बिगड़ गए। बच्चे क्यों बिगड़ गए? पास्टर का घर का बच्चा कैसे बिगड़ गया, है ना। आज भी हम देखते हैं कई पास्टर्स के बच्चे बिगड़ैल हैं। माँ बाप लोग इतनी सेवा करते हैं, लेकिन बच्चे देखो। हालेलुया। आपने वो त्रिभुवन का देखा होगा, मार्क त्रिभुवन, जिसका सॉन्ग आते हैं आप लोग, बहुत सारे। मार्क त्रिभुवन का, वो भी पहले एक टाइम में चरस गांजा लेता था। उसका बाप पास्टर है, लेकिन वो लड़का चरस गांजा लेता था।
लेकिन धन्यवाद देता हूँ कि आज वो त्रिभुवन सुधर गया और आज वो आराधना कर रहा है। उसी तरह कैनिथ सिल्वे भी चरस गांजा लेता। उसका पिताजी पॉल सिल्वे पास्टर्स है, बड़ी बड़ी सेवा है, लेकिन लड़का बिगड़ा है, लेकिन आज वो वर्शिपर हो गया। तो कई प्रभु के दास लोग का घर सही है लेकिन बच्चे बिगड़ैल है। हालेलुया। चर्च घर देखो, मैंने आज 2 घर बताया, एक मूसा का घर और एक शाम्यूल। मूसा का घर में पत्नी और पति का झगड़े, और इधर का घर देखो शाम्यूल का, इधर बच्चे बिगड़ैल है। दोनों भी सेवक है, मूसा भी सेवक है परमेश्वर का, ये भी सेवक है, लेकिन पत्नी सही नहीं, झगड़े लड़ाई, घर सही नहीं है, परिवार देखो बिगड़ा है, पत्नी नहीं सही है, बच्चे सही नहीं है, ये है परिवार की हालत वहां पर। हालेलुया। आइजैक, करण, स्वतंत्र, सब डिवाइड हो जाओ, अलग अलग हो जाओ बेटा, और आगे आ जाओ। चलो आइजैक तू आगे बेटे, आइजैक आजा, इधर आ, चल। सब बच्चों का मीटिंग बैठ कर रहे हैं। बच्चे सिर्फ थोड़ा 1 घंटा दे दो, बाद में तुम्हारे पास है पूरा, ठीक है। चलो करण, ज्यादा उछल मत रहे, ठीक है। परिवार, बुरा मत मानो, मैंने ही बुलाया है। बुरा नहीं माना, डांटना भी मेरा अधिकार है। हालेलुया। तो मैं भी डांटूंगा क्योंकि मेरा है, क्योंकि है ना चर्च है ना, आज हमने वो एबेनेजर को खोया है। आपको ना, जो लोग नहीं आए हैं ना, आप लोगों को ना, हमारा एक भाई एबेनेजर गुजर गया है ना। तो मुझे कहीं लगता है कि उसकी माता ने वैसा जिम्मेदारी नहीं लिया होगा, जिस माता ने प्रेयर में रखना था, अपने बच्चों के लिए करना था, शायद उस जिम्मेदारी को नहीं लिया होगा उतना ढंग से। बच्चे के दुख सुख को समझ नहीं पाए कि नहीं, क्या मालूम नहीं। मैन हालेलुया। इसलिए परिवार सिखा रहे कि अपने बच्चों को कैसा लाओ, मेंटेन करो, उनके दुख सुख, डिप्रेशन में क्या है सब समझो, और प्रभु के वचन बांटो। नहीं तो कहाँ कैसे, देखो शैतान ने ले लिया एक एबेनेजर को। मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है ना कि पक्षी ने नोच डाला उसको। एक रिस्पा जैसा अगर वो मार रही थी ना, तो नोचने नहीं देती उसको। रिस्पा जैसे एक औरत चाहिए था मेरे को, जो उसके बच्चे को नोचने नहीं दी, 7 लाश को नोचने नहीं दी गिद्ध लोगों को। ऐसी एक रिस्पा चाहिए थी वो माँ हमको, जो अपने बच्चों को शैतान के हवाले नहीं सौंपना चाहिए था। क्योंकि आज परिवार का मीटिंग नहीं हो रहा है ना, पारिवारिक सभा नहीं हो रहा है। परिवार कैसे संभालने का, हमारा परिवार, हमको लगता है दूसरे के घर में झगड़ा हो रहा है तो हमारे भी घर में होगा। सॉरी, उनके घर में, आपका परिवार में नहीं होना चाहिए। आपका परिवार ज्योति का परिवार है, उसका अंधकार का है। उसके परिवार में डाइवोर्स हो रहे तो तेरे भी घर में होगा, ऐसा नहीं। तेरा घर परमेश्वर का घर है, उसका घर अंधकार है, उधर झगड़े तेरे घर में नहीं होना चाहिए। ये हमको माइंड में फिक्स करके रखना है, ये हमको बैठा के रखना है कि हमारा घर एकदम अलग होना चाहिए। हालेलुया। तो चर्च, अब पुराने करार में शाम्यूल के बच्चे क्यों बिगड़ गए? क्यों ये दोनों लालची बन गए, न्याय बिगाड़ दिए? क्योंकि बाइबल बोलता है शाम्यूल सेवक था, लेकिन सेवक होने के बाद भी वो दिन भर सेवा 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 सेवा, दिन भर सेवा। चलिए मैं पढ़ाता हूँ आपको पहला शाम्यूल की किताब, पहला शाम्यूल 7वां अध्याय में जाते हैं। अभी हमने 8वां अध्याय को पढ़ा था, अभी 7वें अध्याय में जाते हैं। 7वां अध्याय 15वें वचन से पढ़ते हैं। 15वें वचन से लिखा है, शाम्यूल जीवन भर इजराइलियों का न्याय करता रहा। क्या लिखा? देखिए, ये बाप सेवक है, बाप शाम्यूल सेवक है, और जीवन भर इजराइलियों का न्याय करता रहा। जीवन भर सेवा करता रहा, इजराइलियों का सेवा न्याय जिंदगी भर। लिखा है, प्रति वर्ष हर साल बेतेल, गिलगाल, मिस्पा में घूम घूम कर उन सब स्थानों में इजराइलियों का न्याय करता था। ये शाम्यूल, जिसके 2 बच्चे बिगड़ गए, इसलिए बिगड़े हैं क्योंकि ये बाप दिन भर सेवा सेवा सेवा,
कभी बेतेल, कभी गिलगाल, कभी मिस्पा, और हर साल देखो तो बाहर ही बाहर बाहर चर्च। और ये लिखा है 17वें वचन, तब वो क्या लिखा, रामा, हाँ, रामा में जहां उसका घर था लौट आया। देखिए साल भर तो बाहर है और साल में एक बार अपने घर पे आ रहा है, ये सेवक है और साल भर सेवा कर रहा है, बिजी है, और एक बार घर में आता है, लिखा है अपने घर रामा में वो घर पर लौट आया और वहां भी इजराइलियों का न्याय करता था। घर पे भी आया लेकिन अपने एरिया का वहां पर भी क्या कर रहा है, न्याय। सिर्फ दिन रात सेवा 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 सेवा, प्रभु का ही सेवा कर रहा है लेकिन पूरा दिन रात सेवा में लगा दिया। और साल में एक बार घर पे आता है, घर पे ध्यान ही नहीं दे रहा है, घर पे बच्चे को ऊपर ध्यान ही नहीं है। चर्च है यहाँ पर, चर्च सुनो कैसा परिवार हुआ वहां पर, बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं, दिन भर बाहर रहते हैं, माता पिता दिन भर जॉब 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 मत करते बैठो, और सिर्फ चर्च 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 आना जरूरी है, लेकिन इतना भी ये मत करो कि मैं पूरा चर्च में दे दो घर में रहूं ही नहीं। हम इधर ही धारावी के अंदर कितने विश्वासी भाई बहन को देखते हैं, है ना, जो दिन भर सेवा में बिजी है, घर पर दिखते नहीं जल्दी। और ये भी घर पे नहीं दिखता था शमूएल, और आखिरकार क्या हो गया, बाप और बेटों का रिश्ता नहीं रहा और बेटे अपनी कर रहे हैं मनमानी, बाप का तो ध्यान नहीं है, बाप का ध्यान ही नहीं है बच्चों के ऊपर, बाप का ध्यान ही नहीं है बच्चों के ऊपर। और देखा उसका बच्चे लोग क्या हो गया, आखिर बिगड़ गया, आखिरकार वो बच्चे क्या हो गए, बाप का ध्यान नहीं है। चर्च बाप का ध्यान नहीं है, वो परिवार देखो कैसा हुआ है, उसके परिवार के बच्चे कैसे हो गए, बिगड़ गए। चर्च आज मैं यही बताना चाहता हूँ परिवार के विषय में, एक परिवार जहाँ पर पत्नी पति के बीच में सही नहीं है, एक परिवार जहाँ पर बच्चा सही नहीं है। बच्चे बिगड़ने का कारण क्या, बच्चा इसीलिए बिगड़ा क्योंकि बाप दिन भर बाहर ही रहता है, टाइम नहीं देता है घर पे, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं, कुछ नहीं, पत्नी के साथ टाइम स्पेंड नहीं, और आखिरकार तो परिवार क्या हो गया है, टूट सा बिखर गया है। हालेलुया, चिल्लाकर बोलेंगे। और बाइबल बोलता है ये बच्चे अपने बाप की रास्ता पर नहीं चले, अपने बाप की रास्ता पर, बाप अच्छे रास्ते पर था लेकिन बच्चे अच्छे रास्ते पर नहीं है। हालेलुया। चर्च अब ध्यान से सुनना, मैं स्लोली जा रहा हूँ, जानबूझ के जा रहा हूँ ताकि आपको समझाऊं मैं। अब सुनिएगा, हमको ऐसा परिवार नहीं चाहिए, एक ऐसा परिवार जहां पर हम बच्चों को ध्यान ही ना दे, मेरे को ऐसा परिवार नहीं चाहिए। अगर आप ऐसे हैं, अगर आप ऐसे हैं, है ना, फैमिली के ऊपर ध्यान नहीं, फैमिली में रिलेशनशिप नहीं, फैमिली के साथ परिवार के साथ रिश्ता नहीं, परिवार के साथ उठना बैठना नहीं, अगर आप भी ऐसे ही कर रहे हैं, है ना, तो ऐसा परिवार कभी भी महिमामय परिवार में नहीं जा सकता। इफ यू आर नॉट गिविंग इंटरेस्ट, ये शमूएल इंटरेस्ट ही नहीं दे रहा है घर के लिए, अपने परिवार में इंटरेस्ट ही नहीं दे रहा है, साल में एक बार आता है घर पर और फिर इंटरेस्ट देता है, बाकी दिन तो इंटरेस्ट ही नहीं देता है, हैव नो इंटरेस्ट, है ना, इन फेलोशिपिंग विद द फैमिली मेंबर्स, उसका इंटरेस्ट ही नहीं, कोई इंटरेस्ट ही नहीं दे रहा है घर के लिए। हालेलुया। अगर आप भी ऐसे ही कर रहे हैं, अगर आप भी ऐसे ही है, आपको भी घर से कुछ नहीं ना, फैमिली रिलेशनशिप नहीं, कुछ नहीं, हालेलुया, तो लेट मी टेल यू, आप पुराने करार वाले लोग हैं, आपका परिवार पुराना करार वाला है। अगर आप भी अपने परिवार में इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं, बच्चों में ध्यान नहीं दे रहे हैं, बच्चों का ध्यान नहीं, हालेलुया, बच्चों का ध्यान ही नहीं, पत्नी के ऊपर ध्यान नहीं, पति के ऊपर ध्यान नहीं, अगर आप उधर इतना ध्यान ही नहीं, सिर्फ दिन रात जॉब जॉब जॉब, चर्च जॉब चर्च, बस इधर इधर नहीं है ध्यान, हालेलुया। मैं बताऊं आपका फैमिली कैसा फैमिली है, आपका फैमिली उस तरह का फैमिली है, पुराने करार का, फिर आप ओल्ड टेस्टामेंट वाले लोग हैं, आप नए टेस्टामेंट वाले फैमिली नहीं है, कदापि नहीं। आपका परिवार कभी महिमामय परिवार नहीं बन सकता क्योंकि आप कभी ध्यान ही नहीं देते अपने परिवार के ऊपर। ये असर है शमूएल का परिवार का। और
और अगर आप भी ऐसे ही ध्यान नहीं दे रहे, शामिल ने ध्यान नहीं दिया, तुम भी वही नक्शे कदम पे चल रहे हैं, तो तुम्हारा परिवार ओल्ड टेस्टामेंट वाला परिवार है, ओल्ड टेस्टामेंट वाला परिवार। वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। चर्च अगर ध्यान दे रहे बहुत अच्छी बात है। चर्च मैं भी दे रहा हूँ और आप में से कई लोग दे रहे हैं, मेरे को मालूम है, मैं प्रूव करूंगा। आप अपने ऊपर नहीं लेना, मैं इधर प्रूव करूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ आप सब लोग ध्यान दे रहे हैं। अगर नहीं ध्यान देते तो आज इधर नहीं आते। अगर आप नहीं ध्यान देते तो तुम्हारे बच्चे इधर बजाते नहीं। अगर तुम ध्यान नहीं देते ना तो तुम 40 दिन के उपवास प्रार्थना में भी नहीं आते और आज भी नहीं आते चर्च। चर्च ये कैसा परिवार है, ये मूसा और उसकी पत्नी देखो, इन दोनों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। एक प्रभु का दास है, लेकिन प्रभु का दास अपने फैमिली में पति पत्नी के अंदर बरोबर ये नहीं है। कैसा फैमिली है? अगर तुम्हारा भी नहीं है पति पत्नी के बीच में, तो तुम सीधे ओल्ड टेस्टामेंट वाला आ जाते हो, तुम पुराने करार वाला मूसा वाला परिवार में आ जाते हो। फिर अगर तुम भी अपने बच्चे को ध्यान नहीं देते हैं तो तुम पुराने करार वाला शामिल की जगह पे आ जाते हो। तो आपका परिवार अभी भी ध्यान नहीं दे रहा है पत्नी के साथ कैसे रहने का, पत्नी ने कैसे रहने का, बच्चों के साथ कैसे रहने का, बच्चे ने कैसे रहने का। अगर कहीं पर भी ध्यान नहीं है तो आप पूरा ओल्ड टेस्टामेंट में आगे उधर है पूरा। हालेलुया। चर्च शाम्यूएल बाइबल बोलता है शाम्यूएल ध्यान ही नहीं दिया। शाम्यूएल जब भी देखो सेवा 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 सेवा। हालेलुया। बाइबल में एक जगह लिखा गया है, मेरे साथ में पढ़ते हैं, पहला तीमुथियुस की किताब 3रा अध्याय। पहला तीमुथियुस 3रा अध्याय क्या लिखा है? पहला तीमुथियुस 3रा अध्याय। चर्च आज मेरा बताने का यह है कि अपने परिवार पे ध्यान दे, है ना। आप छोड़ मत दो, ध्यान देना बंद मत करो। पत्नी पति बच्चे, है ना, रिलेशनशिप बिल्ड करना। पहला तीमुथियुस की किताब 3रा अध्याय 4था और 5वां वचन। पहला तीमुथियुस की किताब 3रा अध्याय 4था और 5वां वचन को पढ़ते हैं। 4था और 5वां वचन, 3रा अध्याय, 290 पेज नंबर, 290 पेज नंबर लिखा है। देखिए यहाँ पर पहला वचन को मैं पढ़ता हूं। पहला वचन को, यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है, क्या लिखा है? जो अध्यक्ष होना, अगर चर्च का लीडर बनना चाहता है, हालेलुया, चर्च का लीडर, है ना। चर्च सुनो, सिर्फ चर्च का लीडर नहीं है, आपके लिए भी है, आपके लिए भी है। लिखा है जो अध्यक्ष होना चाहता है। अब 4था वचन पढ़ते हैं। 4था वचन, वह अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो। क्या लिखा है? जो लीडर बनना चाहता है चर्च, वो अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो, अपने घर का अच्छी रखवाली करता हो, अपने घर की रखवाली करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। क्या लिखा है? बाल बच्चों को गंभीरता से अधीन रखता हो। मैंने लिखा है, बाइबल में लिखा है, अपने बाल बच्चों को। चर्च अगर आप आउटचर्च, जितने भी आउटचर्च ले रहे लीडर्स, आप जो लीडर्स है, ये आपके लिए भी है। अपने घर का अच्छा प्रबंध करो, अपने घर का अच्छी रखवाली करो और अपने बाल बच्चों को क्या करो? गंभीरता से अधीनता में, इस, है ना। देख रहे, अभी मैं नहीं डांट रहा, इधर बाइबल डांट रहा है आपको। क्या बोल रहे बाइबल? अपने बच्चों को क्या करो? गंभीरता से क्या करो? अधीनता में लाओ, अधीनता, डिसिप्लिन में लाओ। हालेलुया। चर्च सुनो, पुराने करार का हमने अध्यक्ष को देखा ना, पुराने करार का लीडर देखा ना हमने। उधर का लीडर का कैसा हालत है? एक लीडर का हालत देखो, पति पत्नी का झगड़े। दूसरा लीडर शाम्यूएल का बाल बच्चे को गंभीरता में नहीं लाया है। और नया करार हमको क्या बोल रहा है?
वो पुराना करार है तो नया करार, अभी जो हमने वचन पढ़ा, नया करार में क्या लिखा है? नया करार में लिखा है जो चर्च का अध्यक्ष होना चाहता है, जो चर्च की सेवा करना चाहता है, नया करार के लोग अपने घर की अच्छी प्रबंध करे, घर की अच्छी देखभाल करे, और नए करार के लोग और अपने बाल बच्चों को क्या करे? गंभीरता में रखे, गंभीरता में, अधीनता में। चर्च ये है नया करार। नया करार में अगर आपको महिमा में परिवार बनाना है ना, आपका ग्लोरियस फैमिली, तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा? वो उधर चलता था लेकिन इधर नहीं चलेगा। उधर 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 सेवा करो, फैमिली को इतना ध्यान नहीं देते हैं, प्रभु कुछ नहीं बोलेगा। इधर बच्चों को नहीं ध्यान दिया, पुराने करार में बच्चों को ध्यान नहीं दिया, फिर भी सेवा कर सकता है। इधर पति पत्नी का झगड़ा है, ठीक है, फिर भी सेवा कर सकता। इधर झगड़ा है फिर भी सेवा कर सकता है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। इधर बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है तो भी सेवा कर, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये जूना करार है। इधर ध्यान नहीं देगा चलेगा, लेकिन अभी हम लोग जूना करार में नहीं है। अभी किधर आ गए हम लोग? इधर आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, इधर मैं सेवा करूंगा, इधर झगड़ा भी करूंगा, इधर सेवा। प्रभु बोलता नहीं, इधर कैसा रहना चाहिए? इधर अपने घर का अच्छा रखवाली करना, यानी घर को ही नहीं संभाल सकता, घर में ही पति पत्नी को नहीं संभालता, इधर ही झगड़ा करते बैठता है, तो चर्च को क्या चलाएगा? कैसे घर की चर्च की रखवाली करेगा? कलीसिया की कैसे रखवाली करेगा? अगर घर में ही नहीं है सब कुछ अच्छा, तो कलीसिया को कैसे? और घर में बच्चों को नहीं गंभीरता ला सकता, बच्चों को नहीं अगर शिष्यता में ला सकता, तो उधर चर्च को कैसे संभालेगा? चर्च, हमें नए करार में आए हैं। नए करार में आपका फैमिली को बहुत इंपॉर्टेंट दिया जा रहा है। आपके फैमिली, परिवार को बहुत इंपॉर्टेंट। अपने परिवार के ऊपर ध्यान देना शुरू करें। अपने परिवार पे कैसा ध्यान, बाल बच्चों पर ध्यान देना सीखे, क्योंकि बाइबल बोलता है कि चर्च नया करार में अपने घर का एक अच्छा गवाही होना चाहिए। हालेलुया। एक अच्छी क्या होना चाहिए? गवाही होना चाहिए आपके घर की। अपने बाल बच्चों को गंभीरता में लाए, सिखाए, और अपने घर की, हालेलुया, जो अपने घर को नहीं सुधार सकता, वो चर्च में तो 200-300 लोग आते हैं, उनको क्या सुधारेगा? जो 4-5 लोगों को नहीं सुधार पा रहा है, घर में 4-5 लोगों को नहीं सुधार पा रहा है, वो उधर क्या करेगा? जो घर में अपने 4-5 बच्चों को नहीं शिष्यता में ला सकता है, वो बाहर के बच्चों को क्या शिष्यता में ला सकता है? इसीलिए नया करार में फैमिली को ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया है। फैमिली बोलो, फैमिली को इंपॉर्टेंट दिया है। फैमिली अगर है ना, सेवा भी नहीं कर पाएगा, तू सेवा करने के लायक नहीं है बेटा। अगर तू परिवार में ध्यान नहीं दे रहा, बाल बच्चों को पे ध्यान नहीं दे रहा है, छोड़ दिया उसको, पत्नी को ऐसे ही छोड़ दिया, झगड़े तकरार, ध्यान ही नहीं है, सुधारने की कोशिश नहीं है, और चला है सेवा करने, नया करार में नहीं चलता ऐसा। प्रभु स्वीकार नहीं करेगा। आप ध्यान नहीं दोगे और चलोगे इधर, आप बोलोगे जाने दो, जो करता है करने दो, और सेवा करोगे, नहीं चलेगा। हालेलुया। सुनो, अगर वही मूसा अगर नया करार में आज आ जाए, वही मूसा नया करार में आ जाए अभी, तो मेरे को बताओ ये वचन क्या बोला? घर का अच्छा प्रबंध। अभी मूसा का घर का अच्छा है क्या? पत्नी के साथ क्या हो रहा है? और अगर अभी के टाइम मूसा होता तो क्या सेवा कर पाता? नहीं। प्रभु बोलता है, अरे तेरी पत्नी का तेरा क्या झगड़े होता है, क्या सेवा कर रहा है तू, क्या इधर तेरा सेवा? वो फिट नहीं बैठ पाता, वो फिट नहीं बैठता। उसी तरह शाम्यूल तो उधर बच्चों को ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर भी सेवा कर रहा है। उधर चलता है सेवा, लेकिन इधर नया करार में नया रूल्स है। रूल्स क्या है इधर नया करार में? अपने बाल बच्चों को गंभीरता। अगर वही शाम्यूल इधर आ जाए आज, और अगर अपने बाल बच्चों को ध्यान नहीं देगा, अभी नहीं ध्यान देगा, तो क्या वो आगे सेवा कर पाएगा? अभी के टाइम में नहीं सेवा कर पाएगा, क्योंकि बाइबल में उधर नियम है कि अपने बाल बच्चों को क्या कर, पहले अपने बाल बच्चों को गंभीरता ला, फिर तू आगे सेवकाई कर पाएगा। तो चर्च,
नए करार में है, नए करार में हमने क्या करना है, अपने परिवार के ऊपर क्या करना है, ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या करना है, देना है। हालेलुया। मेरे साथ में एक वचन को जाते हैं, तीतुस की किताब में जाते हैं। तीतुस की किताब, मैंने लिखा नहीं था, तीतुस की किताब, तीतुस उसी के बाजू में जाइएगा, तीमुथियुस के बाजू में। देखिएगा 5वां वचन को पढ़ते हैं, 5वां वचन को देखिए। पॉल तीतुस को क्या बोल रहा है, पॉल पेज नंबर 298, तीमुथियुस के बाजू में ही है, 298 पेज नंबर। देखिए पॉल तीतुस को क्या बोल रहा है, तीतुस को 5वां वचन में, मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष बातों को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे। क्या बोल रहा है पॉल, पॉल बोल रहा है तीतुस, नगर नगर में एल्डर लोगों को, प्राचीन लोगों को नियुक्त कर, उनको अपॉइंट कर, और जो निर्दोष हो, क्या लिखा है, जो निर्दोष हो और एक ही पत्नी के पति हो, एक ही पत्नी के, ऐसे लीडर्स को, ऐसे प्राचीन लोगों को खड़ा कर जो निर्दोष हो, एक ही पत्नी के पति हो, जिनके बच्चे विश्वासी हो, जिनके बच्चे क्या हो, ऐसे लीडर्स को खड़ा कर जिनके बच्चे भी विश्वासी हो। चर्च, नया करार में आपके बच्चों के ऊपर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। आपके बच्चे विश्वासी हो, आपके बच्चे विश्वासी होना चाहिए। खासकर सेवा जो कर रहे हैं, सेवा करने वाले, कोशिश करो कि तुम्हारे घर के बच्चे सही लाइन पर आए। अगर आप उसको ध्यान ही नहीं दे रहे हैं तो आप सेवा करने लायक नहीं है, आप ओल्ड टेस्टामेंट में है, आप ओल्ड टेस्टामेंट में हो। पुराने करार में चर्च, आपका परिवार शायद अभी परफेक्ट नहीं होगा, मैं परफेक्ट की नहीं बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा कि एकदम सुधर जाओ, मुझे मालूम है तुम्हारे परिवार में अभी भी बिगड़ैल होगा, फिर भी सेवा करो। लेकिन अगर आप कोशिश नहीं कर रहे हो सुधारने का, अगर आप कोशिश में ही नहीं लगे हो सुधारने का, तो फिर आप सेवा करना बंद करो, फिर मत सेवा करो, फिर तो तुम नए करार के है ही नहीं। चर्च, मेरे भी परिवार में है, मेरे भी परिवार में हम कितना सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि वो सुधरे, विश्वासी बने, लाइन पर आए वो। हालेलुया। अगर मैं नहीं करता, अगर मैं छोड़ देता कि जाओ अपना मनमानी करो, कुछ भी करो, तो फिर मैं लायक नहीं हूँ। क्योंकि घर की पहला हमारे घर से शुरू होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, बाहर के प्रबंध करने वाला होना चाहिए। इसलिए पौलुस भी बोल रहा है तीतुस ऐसे लीडर्स को खड़ा कर जो लीडर निर्दोष हो, एक ही पत्नी होना चाहिए, और उनके बच्चे कैसे होना चाहिए, विश्वासी। ऐसे लोगों को चर्च में खड़ा कर, उनको खड़ा कर। हालेलुया। ऐसे लोगों को, हालेलुया। और अगर समझो ऐसे पास्टर को ला दे जिसका बच्चा ही सही नहीं है, घर में सही नहीं है, उसको लाकर हम कभी नहीं खड़ा कर सकते, उसको नहीं खड़ा कर सकते। हालेलुया। चर्च है यहाँ पर, क्या बताने की प्रयास कर रहा हूँ, मैं बताने की प्रयास कर रहा हूँ कि वहां पर फैमिली पर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन फिर भी सेवा करते थे। चलता है, उधर अलाउड था, उधर इतना फैमिली के ऊपर इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। जूना करार में सेवा को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते थे, लेकिन नया करार में ऐसा नहीं है। नया करार में आपका फैमिली पहला है, फैमिली इंपॉर्टेंट, बाद में सेवा। पहले घर को सुधार, फिर बाहर के तू सेवा कर। पहले घर में पति पत्नी सुधार, फिर बाहर तू आएगा। हालेलुया। बच्चे को नहीं सुधार पा रहा, बाहर को क्या सुधार पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। नया करार में सुनो, इधर पत्नी से ही क्या बोलते हैं आप, है ना, इंग्लिश में उधर लिखा है कि, है ना, अपने पत्नी के साथ में अगर नहीं रह पाते हैं, इधर नए करार में अपने पत्नी के साथ ही नहीं हो पा रहा है, जम रहा है। हालेलुया। आप उसके बातों को हजम नहीं कर पा रहे, उसके बाद चोट लगती है। चर्च सुनो, घर में ही पति का बात लग जा रहा है, पत्नी का बात लग जा रहा है, घर में ही नहीं हो रहा है, घर में एक दूसरे को बात हजम नहीं हो रहा है, झगड़ने लगते हैं। इफ यू कांट लिव
अगर आप घर में ही नहीं रह पा रहे हो पति पत्नी से और बातें चुपती है, तो बाहर चर्च के लोगों की बातें कितनी चुभेगी। आप इधर ही हैंडल नहीं कर पा रहे, पत्नी के साथ ही हैंडल नहीं कर पा रहे, पति के साथ हैंडल नहीं कर पा रहे, तो उधर तो कितने चुभाने वाले लोग हैं बाहर। अगर इधर हैंडल नहीं कर पा रहे तो उधर क्या हैंडल कर पा। एक पत्नी का बात चुप जाता है, एक पति का बात चुप जाता है, एक बच्चे का बात चुप जाता है, बाहर तो कितने हैं चर्च के अंदर। तो इसीलिए सब कुछ घर के अंदर से शुरू करना है। घर के अंदर से हम लोग ने क्या करना है, शुरू करना है। यहाँ से शुरू करेंगे तो वहाँ का सब कुछ सुधरेगा। अगर इधर तू हजम कर गया, पति कुछ भी बोल रहा है, अगर इधर हजम हो गया तो बाहर वाले लोग भी बोलेंगे ना, हजम कर लेंगे, क्योंकि तेरे इधर से शुरू हो गया तेरा। समझ रहे क्या चर्च यहाँ पर? If you can't live, अगर तू घर में ही नहीं रह सकता सही तरीके से, सहन शक्ति नहीं है, तो उधर क्या हो पाएगा। हालेलुया। तो चर्च हमें नया करार में ज्यादा इंपॉर्टेंट किसके ऊपर दे रहा है, इसके ऊपर। हालेलुया। अब सुनो, मैं 10 मिनट तक खत्म करना, 10 मिनट दीजिएगा। चर्च शाम्यूल का हमने देखा, शाम्यूल किसके ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहा था, भविष्यवक्ता किसके ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहा था, फैमिली के ऊपर दोनों दे रहे थे क्या ध्यान, दोनों का किधर ध्यान था, सेवा, क्योंकि सेवा उधर इंपॉर्टेंट था, फैमिली नहीं इंपॉर्टेंट था। फैमिली इधर इंपॉर्टेंट है। आप लोग नया करार में इधर इसके लिए दो ध्यान। उधर शाम्यूल दिन रात सेवा 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 बोलता है, लोग आओ सुनो, लोग आओ वचन सुनो, लोग आओ मैं भविष्यवक्ता हूँ, देखो मैंने परमेश्वर का वचन लाया, सुनो मैं भविष्यवक्ता हूँ, मेरा नाम शाम्यूल है, आओ वचन सुनो, मैं प्रभु का संदेश लाया हूँ, सुनो मेरे मुंह से, कम 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 आओ सुनो सुनो। क्या है उधर, क्या है, सुनो आओ सुनो आओ सुनो। चर्च है यहाँ पर, उधर क्या है, सिर्फ सुनो सुनो। लेकिन चर्च वहां पर सिर्फ लोगों को बुलाते हैं, सुनने के लिए बोलते हैं, सुनो। हालेलुया। आज भी कई चर्च है ना यही कर रहा है, सिर्फ सुनो सुनो सुनो। लेकिन लेट मी टेल यू, नया करार में आओ और सुनो नहीं है। नया करार में क्या है पता है, आओ और देखो। क्या लिखा है, आओ और देखो। उधर क्या था, भविष्यवक्ता क्या था, मैं भविष्यवक्ता हूँ, मैं प्रभु की आवाज लाया हूँ, सुनो। और लोग ना सिर्फ सुनने के लिए आते थे। क्या सुनने के लिए, सुन रहे लोग सिर्फ सुनने के लिए आते थे, भविष्यवक्ता है सुनेंगे क्या लाया संदेश। लेकिन कोई लोग उसके फैमिली को नहीं देख रहे थे, कोई फैमिली को देख रहे थे, क्योंकि लोग फैमिली को ध्यान, उधर लोग इंपॉर्टेंट ही नहीं था फैमिली। लोगों को सिर्फ सुनना सुनना सुनेंगे, फैमिली को, फैमिली मत देखो, मेरा फैमिली मत देखो। शामिल क्या बोलता है, मेरा फैमिली मत दो, इधर इंपॉर्टेंट नहीं, इधर सुनना इंपॉर्टेंट है, सुनना, इधर मत देखो। और लोग भी फैमिली, वो घर में कैसे रहता है, घर में कैसे बाल बच्चे के साथ रहता है, उसके बच्चे बिगड़े ले, कुछ लेना देना नहीं था लोगों को, कुछ लेना देना नहीं था लोगों को, क्योंकि कोई देखने ही नहीं जा रहा है घर में, लोग सुनने के लिए, सिर्फ सुनना। लेकिन नया करार में ऐसा नहीं है, नए करार में ऐसा नहीं है। इधर मैं सिर्फ सुना नहीं सकता, नए करार में आओ और सुनो वाला नहीं चलता, सुनना नहीं है, आओ और देखो, बोलो आओ और देखो, देखो, सिर्फ सुनो नहीं, आओ और देखो, मेरा घर देखो, मेरा परिवार देखो, मुझे देखो, मेरे परिवार में हमारी संगति देखो। हालेलुया। यूहन्ना 1 अध्याय में आएगा, मेरे साथ में जाते हैं, यूहन्ना 1 अध्याय 35 वचन में जाते हैं, 35 वचन, यूहन्ना 1 अध्याय 35 वचन, यूहन्ना 1 अध्याय 35 वचन, यूहन्ना 1 अध्याय 35 वचन 35। देखिए 35 वचन में क्या लिखा है, 35 से 39। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और इसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे, और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। अब तब वे दोनों चेले उसके यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए।
यीशु ने मुड़कर उनके पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने कहा, हे रब्बी, तू कहाँ रहता है? यीशु ने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे, चलो तो देख लोगे। चर्च, और बाइबल बोलता है उधर, तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा। अब सुनो चर्च, यहाँ पर यूहन्ना बोलता है यीशु मसीह वो मेमना है, मेमना। और दो जन लोग ने देखा कि मेमना है, और दो जन है ना यूहन्ना के चेले यीशु का पीछे करने लगे। और यीशु का जब पीछा कर रहे थे दो लोग, यीशु ने बोला, क्यों मेरा पीछा कर रहे हो, है ना? तो बोलते, हे रब्बी, तू कहाँ रहता है? तू कहाँ रहता है? यीशु तू कहाँ रहता है? यीशु तू कहाँ रहता है? बोलिए, यीशु तू कहाँ रहता है? बाजू लोग को बोलो, यीशु कहाँ रहता है? पता है? बाजू लोग को पूछो, पता है? कहाँ रहता है? ये लोग भी पूछ रहे, यीशु तू कहाँ रहता है? यीशु ने क्या बोला? चलो तो देख लोगे, चलो, कम एंड सी, कम एंड हियर नहीं बोला, चलो और सुनो करके नहीं बोला। नया करार में सुनो नहीं है, नया करार में क्या है? चलो और देखो। चर्च, नया करार में देखो, सुनो नहीं। उधर फैमिली को इंपॉर्टेंट नहीं था, उधर सिर्फ सुनना था। इधर देखो, सिर्फ सुनो नहीं, देखो, हमारा देखो। चर्च, हम लोग है ना, इसीलिए किसी भी प्रचारक को हम नहीं बुलाते हैं। आप लोग फास्ट फटाक से चले जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका बैकग्राउंड देखो, हिस्ट्री देखो। जब भी कोई भी आता है ना प्रभु का दास, वो बड़ा पास्टर है, बड़ा चर्च है, वो नामचीन है, ऐसा नहीं करने का, रॉन्ग है ये। वो सिर्फ सुनने वाला मत बनो, वो जूना करार में जा रहे हैं आप। जूना करार में सिर्फ सुनो है, कम एंड लिसन, कम एंड हियर, लेकिन वो जूना करार है। नया करार में देखना है। इसलिए जब भी कोई प्रभु का दास आता है, पहला उसको गूगल पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, उसके कितने पत्नी हैं, उसके बच्चे कितने हैं, उसका फैमिली लाइफ कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है ना, मालूम करो कैसा क्या है। और जब मालूम पड़ता है तब आप जाओ, और अगर नहीं मालूम है ना, थोड़ा सतर्क रहो, सावधान भी रहो, वहाँ पर पता लगाओ। मैं कभी भी किसी को जल्दी नहीं बुलाता, मैं नहीं बुलाता। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, मैं वो पास्टर का यूट्यूब जाता हूँ, इसका मैसेज सुनता हूँ। वो मैसेज क्या, इवन मैं पास्टर पवन पाल को भी बुलाया था, तभी भी मैंने बोला, वो पास्टर का मैं मैसेज सुना 2-3 बार, फिर मेरे को लगा इसको बुलाना है। गौरव प्रजापति को मैंने मॉर्निंग स्टार में देखा था, फिर मेरे को लगा कि हाँ ठीक है, इसको बुलाना है। इसके बाद आज तक 3.5 साल में हमने ज़्यादा किसी को नहीं बुलाया, क्योंकि मैं जानता ही नहीं हूँ, मैंने उनका देखा ही नहीं है, उनका फैमिली लाइफ नहीं देखा, पत्नी कैसा, उसका व्यवहार कैसा है, वो तो आके इधर सुना के जाएगा। लेकिन बाइबल बोलता है देखो। हालेलुया, हालेलुया। इन्होंने बोला, यीशु तू कहाँ रहता है? तो यीशु ने क्या बोला मालूम है? चल कर देखो। हालेलुया। आपने भी बोलना है। अगर आपको पूछेगा ना यीशु कहाँ रहता है, तो आपने बोलने का क्या बोलोगे? यीशु कहाँ रहता है, तो क्या बोलोगे? चल कर सुनो नहीं, आओ सुनाते हैं चर्च में। यीशु कहाँ रहता है दिखाने का। किधर दिखाएंगे बताओ, मालूम है? आओ हमारे घर में आओ, ये इधर आपको यीशु दिखेगा, तो सामने वाला आपका घर को देखेगा। ओ, ये पति पत्नी का प्यार, पति पत्नी का प्यार है। ओ, इस घर के अंदर क्या बच्चों का प्यार है। वो बच्चे लोग क्या माता पिता के आज्ञाकारी हैं। लोग देखना चाहिए, और फिर लोगों को लगेगा हाँ इस घर के अंदर कौन है? यीशु है। आज आपके घर में अगर कोई आ जाए तो, है ना चर्च, आप लोग मेरे को भी बोलना चाहिए, पास्टर मेरे घर पर आओ देखो। बोलो मुझे, आओ देखो। आओ देखो। कभी भी आ सकते, बोलो कभी भी आ सकते। हम आएंगे कभी भी देखने के लिए आपके घर में यीशु है क्या। पिछले शनिवार शुक्रवार को 11:30 बजे सोनी के घर पे पहुंच गया, रात के 11:30 बजे। ग्लोरी को मालूम है कि नहीं पता नहीं। 11:30 बजे रात को उस दिन वो लकी को प्रेयर किया हमने, 11:30 बजे रात को उसके घर पे चला गया। हम आए थे कमलाटी के घर पे, गए मरियमा के घर पे, मरियमा से उधर चले गए, पता भी नहीं लोगों को।
हालेलुया। ये बेचारी आई बस स्टॉप पे, हम उसके घर पे गए, उधर शेखर खाना खा रहा है। शौक हो गया, पास्टर 11:30 बजे रात को। तो आप कभी भी आ सकते हैं, आपके घर में यीशु दिखना चाहिए चलकर, क्योंकि सुनने वाले ने बहुत सुना के हो गया, तुम भी मेरे घर पे आओ, लेकिन ऊपर वाले रूम पे अभी भी हो रहा नीचे वाला रूम है, नीचे वाले पे हम पूरा कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हालेलुया। चर्च आप भी मेहनत कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं, फैमिली को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, फैमिली के साथ रिलेशन, बच्चों के साथ रिलेशन, बच्चों के साथ, है ना, अगर टाइम स्पेंड कर रहे, सिखा रहे तो अच्छी बात है, अगर नहीं दे रहे हैं तो कुछ फायदा नहीं है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। चिल्लाकर बोले हालेलुया। लास्ट में एक वचन को बोलकर मैं खत्म करता हूँ। भजन संहिता 127, लास्ट एक वचन मेरे पास है और बहुत कुछ, लेकिन मैं नहीं बात करूंगा। भजन संहिता 127 अध्याय 127 चैप्टर, भजन संहिता 127 चैप्टर। देखिए इधर क्या लिखा है, तीसरा वचन, तीसरा और चौथा वचन, पांचवा वचन भी, तीसरा चौथा, लास्ट वचन बोलकर मैं खत्म कर रहा हूं। देखो लड़के यहोवा के दिए हुए, लड़के क्या है, बच्चे क्या है, किसके भाग है, बच्चे परमेश्वर के फल हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। क्या लिखा है, जैसे वीर, वीर मतलब योद्धा, योद्धा के हाथ में तीर होता है ना, युद्ध करने के लिए, जैसे उसके हाथ में तीर, वैसे ही तुम्हारे लड़के होते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपना तरकश, तीर रखने के लिए रहता है ना, वैसा देखा, धनुष मानो तीर रखने के लिए ऐसा रहता है, तीर इसमें लाते हैं, उसको तरकश बोलते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तरकश को तीर से भर दिया है। तीर मतलब लड़के, तुम्हारे लड़के तीर है। परमेश्वर बोलता है तुम्हारे लड़के तीर हैं। बोलो तीर, धनुष बाण का तीर देखा है, वो तीर बोल रहा है, बोलता है जैसे युद्ध करने वाले के पास में तीर होता है, वैसे ही तुम्हारे जवानी के लड़के तीर हैं। और जैसे वो अपने तरकश में तीर रखता है, तुम भी धन्य हैं कि तुम भी अपने बच्चों को तीर के समान रखे हैं। वह फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते संकोच ना करेगा। चर्च आपको, आपके बच्चों को परमेश्वर ने दिया है, और आपके बच्चों को अभी तीर बनाना है। क्या बनाना है? हाँ चर्च, तीर समझते हैं? ध्यान दो थोड़ा बच्चों के ऊपर भी। नया करार में आप बोलोगे नहीं मेरे को फैमिली से लेना देना नहीं, पत्नी से नहीं, मेरे को बात करना था लेकिन टाइम नहीं, पत्नी उस सबके अभी भी स्टॉप है मेरा, मैं बच्चों के ऊपर ही बात कर रहा हूँ। क्या लिखा है इधर? बच्चे क्या है? तीर है। बच्चे आपको दिया है, उसको तीर बनाना है आपको। ध्यान दो अपने बच्चों को, तीर बनाओ उसको। तीर कैसे बनता है चर्च? तीर को क्या करता है? तीर को क्या करते हैं? घस के क्या करते हैं? शार्पनिंग करते हैं ना, और उसको बरोबर ऐसे एरो मार्क्स देते हैं। एरो अगर जरा से भी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो क्या हो जाएगा? और उसको धार नहीं देंगे तो तीर देखा है? अरे रामायण का तीर, बाण अभी भी गया नहीं लगता है। राम जो तीर, लक्ष्मण जो तीर, रामायण का तीर, महाभारत में तीर, उधर ही तो हमने देखा है सब। हमारे यीशु के पास तो दिखा ही नहीं कभी, यीशु में दिखा ही नहीं तीर कभी हमको। तो उधर तीर लिखा, वो तीर जैसे धार करते हैं। अगर तीर को धार नहीं करेंगे और अगर छोड़ देंगे, लगेगा क्या? तीर कुछ नहीं काम करेगा। तीर को बरोबर नुकीला बनाते हैं, नुकीला। अगर वो जरा सी भी रहेगा वो बरोबर नहीं ऐसा टेढ़ा मेढ़ा होके जाएगा, और जिधर जाता है उधर क्या करता है? वार करता है। चर्च आप माता पिता है, नया करार में अपने बच्चों को तीर बनाओ, आपके बच्चे को शार्पनिंग करो, धार दो, आपके बच्चों को वचन का धार दो। वचन, आपका बच्चा वचन का धार होना चाहिए, वचन से नुकीला होना चाहिए, ताकि वो जब छोड़ा जाए तीर, जैसे तीर छोड़ता है तो सामने वाला शत्रु धराशायी हो जाता है, शत्रु गिर जाता है। वैसे तुम्हारे बच्चे तीर के समान होना चाहिए। तुम्हारे बच्चे वचन से भरे होने चाहिए कि शैतान के सामने खड़े रह सके।
हालेलुया। वो बच्चा तीर है, वो बच्चा तीर शैतान के सामने खड़े होना चाहिए है। हालेलुया। ऐसे तुम्हारे बच्चों को शार्पनिंग दो, टाइम दो, थोड़ा वचन सिखाओ, थोड़ा वचन को अंदर बढ़ाओ। हालेलुया। चर्च में लेकर आओ, चर्च का नॉलेज दो, वचन का नॉलेज दो, तभी जाकर आपके बच्चे क्या होंगे, तीर बनेंगे। हालेलुया। तो प्रभु ने तुम्हारे हाथ में तीर दिया है, और प्रभु बोलता है धन्य है जिसके पास में तीर है। जिसके पास तीर नहीं है वो क्या है? हालेलुया। तो प्रभु ने तुमको धन्यवाद दिया, तुम्हारे हाथ में गर्भ में फल दिया है, तुमको फल दिया और तीर दिया है, इसलिए उसको थोड़ा सा शार्पनिंग दो, तुम्हारा काम है। हालेलुया। फैमिली के ऊपर ध्यान दो। अगर आप बोलोगे नहीं मेरे को फैमिली पर ध्यान नहीं देना है, तो आप जूना करार के लोग हैं, और जूना करार के अंदर महिमा में परिवार नहीं है। नया करार में महिमा में परिवार है, जहाँ पर घर का भी ध्यान देना है, बच्चों का भी ध्यान देना है। बच्चे विश्वासी होना चाहिए, लूचपन नहीं, निर्दोष होना चाहिए, इसके ऊपर ध्यान देना है। हालेलुया, हालेलुया। आइए आंखें बंद करेंगे। प्यारे खुदावंत, हम धन्यवाद देते हैं आज के शाम के लिए पिताजी, आज के वचन से आपने हमसे बातें किया। हम धन्यवाद देते हैं पिताजी, हमारे परिवार के विषय में भी आपने हमसे बातें किया। आपने जूना करार के 2 परिवार के विषय में बताया, कैसे उन परिवार ने अपने बाल बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। लेकिन परमेश्वर, नया करार ऐसा नहीं है। नया करार में पारिवारिक प्रथम है, परिवार को भी हमने प्रथम इम्पोर्टेंस देना है। परिवार के ऊपर बच्चों को तीर जैसा बनाना है, बच्चों को शार्पनिंग करना वचन से परमेश्वर, और पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े नहीं। और परमेश्वर आपने कहा पत्नी पति के अधीन रहे, और नए करार में पत्नी ने पति के अधीन रहे, और पति ने पत्नी को प्यार करना चाहिए। ये भी आपने सिखाया। नया करार में एक ऐसा परिवार होना चाहिए जहाँ पर प्यार हो, अधीनता हो, बच्चों को सिखाने वाले हो, गंभीरता से। ये पूरा परिवार ऐसा बनने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हम दुआ करते हैं। ये पूरा परिवार के अंदर तेरा आशीष है, और परमेश्वर जिस परिवार में लड़ाई झगड़े हैं, प्रभु उस परिवार के अंदर आप दस्तक दे, शांतिमय घर दे, और प्रभु जी बदलाव लेकर एक महिमामय परिवार में बदलिएगा। धन्यवाद। आज में तमाम लोगों के परिवार को हम ब्लेस करते हैं, सभी जन को आशीषित करते हैं। वे परिवार एक गवाही बने, अपने एरिया में गवाही बने, इनके बच्चे तीर बने, अच्छे शिक्षित हो। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। सारे लड़ाई झगड़े को हम कैंसिल करते हैं यीशु मसीह के नाम में। परिवार के अंदर प्रेम मांगते हैं, मेल मिलाप, एकता और शांति को मांगते हैं। शैतान के हाथ को हम निकाल फेंकते हैं पिताजी। पूरे परिवार को यीशु के लहू से हम ढाक देते हैं। आपकी शहरपना पूरे परिवार के ऊपर मांगते हैं। यदि परिवार में कोई उद्धार नहीं हुआ है, तो उनका उद्धार होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परिवार में जो बीमार है, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। परिवार में जो परमेश्वर कर्जा है, कर्जा निकल जाए। अब दुआ करते हैं पिताजी, जिस परिवार में बच्चों की शादी नहीं, उस परिवार में बच्चों की शादी के लिए वर वधू देकर आप ब्लेस करेगा। जिस परिवार में बच्चे नहीं है, गर्भ का फल नहीं, उस परिवार में गर्भ का फल देकर आशीषित करेगा। परिवार के परमेश्वर नौकरी नहीं, बिजनेस नहीं, नौकरी बिजनेस देकर आप ब्लेस करेगा। हर एक चीजों में आप परमेश्वर आशीर्वादित करेगा। और आत्मिकता नहीं है तो आत्मिकता में भी आप बढ़ाएगा, वचन ज्ञान प्रकाशन में भी बढ़ाएगा पिताजी। धन्यवाद बोलते हैं यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। और सबने कहा, सबने कहा, छोटा ताली के द्वारा प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया।